लामा की कहानी। कहते हैं आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल का क्या, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती कहानी है तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की, जिनका सफर शुरू हुआ तिब्बत से। चीन उनके पीछे पड़ा और भारत ने उन्हें शरण दी। जी हां, फल का क्या, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती कहानी है तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की, जिनका सफर शुरू हुआ तिब्बत से। चीन उनके पीछे पड़ा और भारत ने उन्हें शरण दी। जी हां, कहानी सुनी अनसुनी दलाई लामा, एक ऐसा नाम जिसके पीछे कई राज हैं, कई विवाद हैं। जरा सोचिए, एक बुजुर्ग बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से आखिर इतना क्यों चिढ़ता है चीन? चीन तिब्बत को लगातार अपना हिस्सा होने का दावा पेश करता आ रहा है, और ये हर कोई जानता है। लेकिन समस्या सिर्फ तिब्बत नहीं, लामा भी है। जबकि चीन एक देश है और दलाई लामा एक इंसान। शायद इसलिए क्योंकि दलाई लामा तिब्बती आध्यात्मिक नेता है और उनके लाखों करोड़ों लोग अनुयायी हैं। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि एक आध्यात्मिक गुरु चीन जैसे शक्तिशाली देश का क्या बिगाड़ सकता है? इसे समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा और जानना होगा दलाई लामा के इतिहास के बारे में, जिसके जिक्र से ही आप चीन का इतिहास भी समझ सकेंगे, क्योंकि चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन का इतिहास है। तो इसकी शुरुआत होती है सन 1409 में, जब जेसे खाम्पा ने जेलग स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। यह जगह भारत और चीन के बीच में थी, जिसे तिब्बत के नाम से जाना जाता था। इसी स्कूल के उस वक्त के सबसे चर्चित छात्र थे गेंदुन द्रुप। गेंदुन, जो आगे चलकर सबसे पहले दलाई लामा बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को एक ईश्वरीय लक्षण वाला व्यक्ति और ईश्वरीय करुणा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। साथ ही इनके समर्थक इन्हें अपना नेता भी मानते हैं। वहीं दलाई लामा को एक शिक्षक के तौर पर भी देखा जाता है, जो अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दुनिया भर के सभी बौद्धों का मार्गदर्शन करते हैं। 1630 के दशक में तिब्बत के एकीकरण या अलग होने के वक्त से ही बौद्धों और तिब्बती नेतृत्व के बीच लड़ाई चलती रही है। यहाँ के मांचू, मंगोल और ओइरात के गुटों में सत्ता के लिए लड़ाई होती रहती है। कई लड़ाइयों के बाद पांचवें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे। इसके साथ ही तिब्बत सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनकर भी दुनिया में उभरा था, जिसका कारण था तिब्बत के एकीकरण के बाद यहां बौद्ध धर्म में संपन्नता आना, यानी बौद्ध धर्म का तेजी से बढ़ना। चीन और दलाई लामा के बीच एक ही समय में बने इन संबंधों में दलाई लामा के चुनावी प्रक्रिया को लेकर ही विवाद रहा। इतिहास में इसके सबूत तब मिलते हैं जब 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसके बाद करीब 40 सालों के बाद चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन का यह आक्रमण तब हुआ जब वहां 14वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। उस वक्त तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। फिर कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और तिब्बत पर अपने अधिकार की मांग करने लगे। लेकिन विद्रोहियों को इसमें सफलता नहीं मिली। उस वक्त दलाई लामा को लगा कि अगर वो तिब्बत से नहीं निकले तो चीन के चंगुल में बुरी तरह से फंस जाएंगे, और फिर उन्होंने भारत का रुख किया। उस समय दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आए थे। यह साल 1959 का था और दलाई लामा का भारत में शरण लेना चीन को अच्छा नहीं लगा। उस वक्त चीन में माओ त्से तुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन वो अपने देश के बाहर ही जिंदगी जी रहे थे। दलाई लामा कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी छवि शांति के प्रतीक के रूप में बनी, जिस वजह से 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल सम्मान मिला। हालांकि दलाई लामा ने हमेशा यही कहा कि वो चीन से आजादी नहीं चाहते, लेकिन स्वायत्तता यानी खुद अपने फैसले लेने का हक जरूर चाहते हैं। दलाई लामा की दूर की सोच और उनके सोचने के नजरिए को देखते हुए ही साल 1949 में तिब्बत पर चीन के हमले के बाद दलाई लामा से कहा गया था कि वो राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ले, और फिर उन्हें दलाई लामा का पद दे दिया गया। चीन यात्रा पर शांति समझौता व तिब्बत से सैनिकों की वापसी की बात को लेकर 1954 में वे माओ जेडांग, डेंग जियोपिंग जैसे कई चीनी नेताओं से बातचीत करने के लिए बीजिंग भी गए थे। लेकिन ये तो बहुत बाद की बातें हैं। अभी तो मुझे आपको यह बताना है कि उनकी शुरुआत हुई कहां से थी,
उनका बचपन और वो दलाई लामा बने कैसे। तो ये सब जानने के लिए हम जरा सेकेंड एपिसोड की तरफ चलेंगे, कुकू एफएम ओरिजिनल्स लामाज द तिबेटन लेगेसी में। मिस मत कीजिएगा, सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। जर्नी ऑफ बीइंग दलाई लामा। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ओरिजिनल लामाज द तिबेटन लेगेसी, और मैं हूं आरजे मनीष। अब बात करते हैं दलाई लामा और उनके बचपन की कहानी की, जिसकी शुरुआत तिब्बत के एक छोटे से गांव से होती है, जहां 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ था। उनके माता पिता किसान थे। जब वे केवल 2 साल के थे, तब बौद्ध खोजी दल ने संकेतों और स्वप्नों के आधार पर उन्हें दलाई लामा के अवतार के रूप में पहचान लिया था, और फिर उनके 4 साल का होने से पहले ही उन्हें गद्दी पर बिठा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने बौद्ध मठ में रहते हुए ही वहां से शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध दर्शन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1950 में जब वे 15 साल के थे, तब माओ की नई कम्युनिस्ट सरकार तिब्बत में घुस आई। दलाई लामा उनका सामना कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो चीनी सेनाओं से जीत नहीं पाए। इसके बाद जब मार्च 1959 में तिब्बत में विद्रोह चल रहे थे, उन्हें चीन सरकार ने कुचल दिया और लामा के पीछे पड़ गए। लेकिन सही समय पर 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो ने तिब्बत छोड़ दिया और वो भारत की तरफ बढ़ गए। दलाई लामा ने तिब्बतियों के संघर्ष को दुनिया के सामने रखा और अपनी तिब्बती संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। उनकी अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने भी इस विषय को पूरी दुनिया के सामने रखा और तिब्बती लोगों के बचाव की अपील की। दलाई लामा से लोग मिलने के लिए तरसते थे और देश विदेश के जाने माने धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक हस्तियां उनसे मिलती रहती थी, जिनसे मिलकर उन्होंने अपने तिब्बत के लिए बीच का रास्ता चुना। 1987 में उन्होंने तिब्बत को शांति के क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब काइंडनेस, क्लैरिटी एंड इनसाइट में भी किया है। उनकी किताब 1984 में प्रकाशित हुई। सन 1989 में जब उन्हें विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो चीन हैरान रह गया। शायद चीन को अंदाजा नहीं था कि दलाई लामा दुनिया भर में न सिर्फ चर्चित थे, बल्कि उनका हर कोई बेहद सम्मान करता था। यही सम्मान देने के लिए उन्हें लियोपोल्ड लुकस पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। यह उनका औरा ही है कि विश्व के अनेक देशों में उनका स्वागत तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ही किया जाता है। भारत से उनका विशेष कनेक्शन है, जिसके चलते ही उनकी सरकार का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर को बनाया गया है, जिसे मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है। यह वही जगह जहां वो 1960 में रह रहे थे। धर्मशाला में केंद्रीय निर्वाचित तिब्बती संसद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इन दोनों सहित कुल 46 सदस्य हैं। 1992 में दलाई लामा ने यह घोषणा की थी कि जब तिब्बत स्वतंत्र हो जाएगा, तो उसके बाद सबसे पहला लक्ष्य एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना होगा, जिसकी पहली प्राथमिकता तिब्बत के लोकतांत्रिक संविधान के प्रारूप को तैयार करने और उसे स्वीकार करने के लिए एक संविधान सभा का चुनाव करना होगी। इसके बाद तिब्बती लोग अपनी सरकार का चुनाव कर सकेंगे और तब दलाई लामा अपनी सभी राजनीतिक शक्तियां चुने गए अंतरिम राष्ट्रपति को सौंप देंगे। इसके बाद साल 2001 में दलाई लामा के परामर्श पर तिब्बती संसद ने नए तिब्बती संविधान में संशोधन किया और तिब्बत के कार्यकारी प्रमुख के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया। चुनाव कार्यकारी प्रमुख अपने कैबिनेट के सहयोगियों का नामांकन करता है और उनकी नियुक्ति के लिए संसद से परमिशन लेता है। पहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी यानी डायरेक्ट इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव प्रमुख ने सितंबर 2001 में पद संभाला। दलाई लामा को मानव प्रेम, शांति, अहिंसा, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा और विश्व बंधुत्व के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उन्हें करोड़ों भारतीय एवं तिब्बतियों के साथ दुनिया के लगभग सभी देशों के लोगों का प्यार और सम्मान प्राप्त है। साल 2005 और 2008 में उन्हें विश्व के 100 महान हस्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया। इसके बाद 2011 में दलाई लामा तिब्बत के राजनीतिक नेतृत्व पद से सेवानिवृत्त हो गए। 14वें दलाई लामा ने पूरे विश्व में लामाओं को मशहूर कर दिया, जिसके कारण लोग लामाओं का सम्मान करने लगे हैं। दलाई लामा वर्तमान में सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और उनके विचारों को पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। दलाई लामा के जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में भी बन चुकी हैं। दलाई लामा को अब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ऐसा क्या था जिसकी वजह से चीन लामा से नफरत करता था? क्या तिब्बत इसकी वजह था या इसके पीछे कोई धार्मिक वजह थी?
क्या तिब्बत के इतिहास में छुपा है इससे जुड़ा हुआ राज? आखिर क्या है सच? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कोको एफएम ओरिजिनल्स, लामास द तिबेटन लेगेसी, ओनली ऑन कोको एफएम। सुने जो मन चाहे। तिब्बत और दलाई लामा का इतिहास। दलाई लामा एक देवदूत जिसने दुनिया में शांति और प्रेम को उसके कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश की। जिनके दिखाए मार्ग पर चलकर लाखों करोड़ों लोगों ने सत्य की राह को चुना और अपने जीवन को सरल बनाया। इस शांति दूत से जुड़े इतिहास के पन्नों को हम आपके सामने पलट रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम तिब्बत के इतिहास से करते हुए लामा के इतिहास की गलियों में पहुंचने तक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोको एफएम ओरिजिनल्स, लामास द तिबेटन लेगेसी। मैं हूं आरजे मनीष। तिब्बत का इतिहास। यह इतिहास हमें 7वीं शताब्दी से मिलता है। 8वीं शताब्दी से ही यहां बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ था। सन 1013 ईस्वी में नेपाल से धर्मपाल तथा अन्य बौद्ध गुरु तिब्बत गए। सन 1042 ईस्वी में अतीश दीपंकर श्री ज्ञान और श्री विवेक बिलैया तिब्बत पहुंचे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके बाद शाक्य वंशियों का शासनकाल 1207 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मंगोलों का अंत 1720 ईस्वी में चीन के मांचू प्रशासन द्वारा किया जा चुका था और तब शासन कर रहे अंग्रेज दक्षिण पूर्व एशिया में अपना अधिकार जमाने में सफलता प्राप्त करते जा रहे थे। उन्होंने तिब्बत में भी अपनी सत्ता जमानी चाहिए थी, लेकिन 1788 से 1792 ईस्वी के गुरखों के युद्ध के कारण उनके पैर यहां नहीं जम सके, जिसका नतीजा यह हुआ कि 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखी, जबकि इसी दौरान लद्दाख पर कश्मीर के शासक ने और सिक्किम पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया। इतिहासकारों के अनुसार तिब्बत को दक्षिण में नेपाल से भी कई बार युद्ध करना पड़ा और जिसमें नेपाल ने उसे हराया। नेपाल और तिब्बत की संधि के मुताबिक तिब्बत को हर साल नेपाल को 5000 नेपाली रुपए का हर्जाना भरना पड़ा, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए तिब्बत ने नेपाल से युद्ध करने के लिए चीन से मदद मांगी, लेकिन यहीं गड़बड़ हो गई। दरअसल चीन की सहायता से तिब्बत ने नेपाल से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन इसके बाद 1906-7 ईस्वी में तिब्बत पर चीन ने अपना अधिकार जमाया और याटुंग ग्याटसे एवं गलटोक में अपनी चौकियां बना ली। इसके बाद 1912 ईस्वी में चीन से मांचू शासन के खत्म होते ही तिब्बत ने अपने को एक बार फिर आजाद राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके बाद सन 1913 और 14 में चीन, भारत एवं तिब्बत के प्रतिनिधियों की बैठक शिमला में हुई, जिसमें तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया गया। एक पूर्वी भाग था, जिसमें वर्तमान चीन के चिंघई एवं सिचुआन प्रांत आते हैं और जिसे इनर तिब्बत कहा जाता है। दूसरा पश्चिमी भाग, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक लामा के हाथ में रहा और जिसे आउटर तिब्बत कहा जाता है। इसके बाद जब सन 1933 ईस्वी में 13वें दलाई लामा का निधन हो गया, तब उसके बाद से बाहरी यानी आउटर तिब्बत धीरे धीरे चीनी घेरे में आने लगा। इसके बाद चीनी धरती पर ही पले बड़े 14वें दलाई लामा ने 1940 ईस्वी में तिब्बत का शासन संभाला। इसके बाद 1950 ईस्वी में जब 14वें दलाई लामा पूरी तरह सत्ता में आए, तब पंछेन लामा के चुनाव में चीन और तिब्बत में शक्ति प्रदर्शन की नौबत तक आ गई और चीन को अटैक करने का बहाना मिल गया। फिर 1951 में हुई एक संधि के अनुसार तिब्बत कम्युनिस्ट चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर इसी समय से भूमि सुधार कानून और दलाई लामा के अधिकारों में दखल देने और लगातार उनके अधिकारों को कम करने के कारण तिब्बत में असंतोष की आग सुलगने लगी, जो आगे चलकर 1956 और 1959 ईस्वी में जोरों से भड़क उठी। लेकिन चीन ने इसे बल प्रयोग कर दबा दिया। हालात बेहद खराब हुए और इन्हीं के बीच अत्याचारों, हत्याओं आदि से किसी भी प्रकार बचकर दलाई लामा पहुंच गए नेपाल। वर्तमान में दलाई लामा भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं और यहां रहकर चीन से तिब्बत को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और तिब्बत में पंचेन लामा को धार्मिक गुरु माना जाता है। तिब्बत के इतिहास के बाद अब एक नजर इसके भौगोलिक इतिहास पर भी डालते हैं। तिब्बत चीन और भारत की सभ्यताओं के बीच स्थित है, जिसके पूर्व में फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तिब्बत को दुनिया की छत और बर्फ की भूमि कहा जाता है। वैसे तिब्बत की प्री हिस्ट्री भी है, जिसे जानना यहां जरूरी हो जाता है।
इतिहासकारों के मुताबिक जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ ने तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास मुक्ति प्राप्त की थी। कुछ आर्कियोलॉजिकल आंकड़े बताते हैं कि हजारों साल पहले जब भारत पहली बार बसा था, तब प्राचीन मानव तिब्बत से होकर गुजरते थे और आधुनिक मानव सबसे पहले कम से कम 21,000 साल पहले तिब्बती पठार में बसे थे। प्री हिस्टोरिक लौह युग के पहाड़ी किले और दफन प्रेमाइसिस कुछ समय पहले तिब्बती पठार पर पाए गए हैं, लेकिन अभी भी ऊंचाई पर बसे प्राचीन स्थान आर्कियोलॉजिकल रिसर्च को मुश्किल बनाते हैं। भारत में दलाई लामा का क्या इतिहास रहा है, आइए अब इस तरफ भी नजर डाल लेते हैं। जब दलाई लामा तिब्बत से निकलकर भारत की तरफ आए, तब आते ही उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। इस मुलाकात के पीछे उनकी यह मंशा थी कि भारत चीन पर तिब्बत को अपना शासन खुद चलाने का दर्जा देने के लिए दबाव डाले। लेकिन उस वक्त भारत और चीन के रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं थे और नेहरू नहीं चाहते थे कि हालात और ज्यादा खराब हो जाएं। दरअसल ये वो समय था जब भारत को आजाद हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और भारत उस वक्त पाकिस्तान की ओर से दिए गए युद्ध के घावों पर मरहम लगा रहा था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को 17 सूत्री समझौते को और बेहतर बनाने की दिशा में ही काम करने की सलाह दे डाली। हालांकि समय तब नेहरू के इस कदम को गलत साबित करने वाला था, क्योंकि चीन के प्रति इस पॉजिटिव सोच को रखते हुए भी भारत को चीन से 1962 में युद्ध करना ही पड़ा। उधर तिब्बत के आंदोलन के असफल हो जाने के बाद दलाई लामा को भारत में ही रुकने पर मजबूर होना पड़ा और फिर उन्होंने भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हुए वहीं तिब्बत के नए पैरेलल सरकार बनाई। भारत के धर्मशाला को मिनी लहासा कहा जाता है। धर्मशाला में इस सरकार को बनाने में उन 80,000 तिब्बतियों ने अपना सहयोग दिया जो कृषि सुधार कार्यक्रमों की वजह से तिब्बत छोड़कर दलाई लामा के साथ भारत आ गए थे। ये इतिहास में पहली ऐसी घटना थी जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ पलायन किया था। सरकार बनाने के साथ साथ दलाई लामा ने एक और महत्वपूर्ण काम किया जो उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण देती है। उन्होंने तिब्बत की मूल संस्कृति, भाषा, इतिहास, परंपरा और जीवन शैली की रक्षा के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को बनाया जो तिब्बत छोड़ भारत में आ बसे तिब्बतियों के बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियों को उनकी मिट्टी से जोड़ के रखती है। दलाई लामा ने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर 1959 में द तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की और फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज तिब्बतियों के लिए प्राथमिक विश्वविद्यालय और शिक्षा का अहम केंद्र साबित हुआ। इसी कड़ी में दलाई लामा ने अपने एक ही प्रयास में 200 से ज्यादा मठों और शिक्षा केंद्रों की स्थापना कर डाली। इन सभी को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि तिब्बती जीवन शैली और तिब्बती बौद्ध शिक्षाओं की रक्षा की जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद जब साल 2003 में दलाई लामा ने तवांग को तिब्बत का हिस्सा होने का करार दिया, तो देश के राजनीतिक केंद्रों में हड़कंप मच गया। लेकिन फिर 2008 में दलाई लामा ने अपनी स्थिति बदल ली। तब उन्होंने अपनी भूल को सुधारते हुए मैकमोहन रेखा को पहचाना और फिर तवांग को भारत का हिस्सा बताया। अब आपको यह भी बता दें कि तवांग को लेकर आखिर खींचतान क्यों मची हुई है। दरअसल तवांग वो जगह है जहां पर सन 1683 में छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था। यह जगह तिब्बती बौद्ध धर्म का केंद्र भी है। दलाई लामा आज भी अरुणाचल प्रदेश और तवांग को भारत का हिस्सा करार देते हैं, जबकि चीन इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। यही वजह है कि चीन दलाई लामा को एक अलगाववादी नेता मानता है। चीन तो यहां तक कहता है कि दलाई लामा भारत और चीन की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्या वास्तव में लामा शांति के लिए खतरा है? चीन के सालों पुराने इस विवाद का आगे क्या हुआ? दलाई लामा ने तिब्बतियों के लिए क्या किया और अब वो क्या कर रहे हैं? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कोको एफएम ओरिजिनल्स लामास द तिबेतन लेगेसी, ओनली ऑन कोको एफएम। सुने जो मन चाहे। लामा का चयन। तिब्बत के अस्तित्व, उसके इतिहास के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये भी है कि तिब्बत का इतिहास लामाओं के चुने जाने से जुड़ा है। तिब्बत बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का मूल स्थान माना जाता है। वहां की मिट्टी में बौद्ध धर्म की संस्कृति रची बसी है, इसलिए तिब्बत को उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। तिब्बत में लामाओं का इतिहास जिस तरह से जन्म लेता है और फलता फूलता है, दरअसल वही असली तिब्बत की पहचान कराता है। चूंकि तिब्बत ही लामाओं का गढ़ है, तो इन लामाओं के बारे में शुरुआत से जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तिब्बती समुदाय के अनुसार लामा का असल मतलब गुरु है, एक ऐसा गुरु जो सभी का मार्गदर्शन करता है
और सभी को शांतिमय जीवन जीने की शिक्षा देता है। लामा के बारे में कहा जाता है कि ये कड़े ध्यान और सालों के परिश्रम के बाद जीवन के परम सत्य को जान पाते हैं, और इस सत्य और ज्ञान को पाने के बाद एक लामा का कर्तव्य होता है कि वो उस ज्ञान को लोगों में बांटे। इसलिए लामा कभी एक जगह ज्यादा दिनों तक नहीं रुकते। ये दुनिया भर में विचरण करते हुए हर इंसान को जीवन का सही मार्ग बताते हैं। इनकी एक ही इच्छा होती है कि इंसान प्रेम और शांति से एक दूसरे के साथ रहे और ईश्वर की भक्ति में डूब जाए। लामा का मानना है कि जब इंसान का मन शांत हो जाएगा तो उसकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। इन गुरुओं यानी लामा को चुनना बेहद कठिन और एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे सालों तक किया जाता है। क्योंकि हर कोई लामा नहीं बन सकता, इसलिए भी ये प्रक्रिया कई जटिल पड़ावों से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। ये जटिल प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी लामाओं को उसी तरह से चुनती है जैसे सबसे पहले लामा चुने गए थे। माना जाता है कि लामा अपने जीवन के समाप्त होने से पहले कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे अगले होने वाले लामा की खोज की जाती है। नए लामा की तलाश लामा के निधन के तुरंत बाद से शुरू हो जाती है। इस दौरान सबसे जरूरी बात यह होती है कि लामा की मौत के बाद किन बच्चों ने उसके आसपास के इलाकों में जन्म लिया है, इस पर ध्यान दिया जाता है। माना जाता है कि लामा अपनी मौत के बाद पुनर्जन्म लेते हैं, और जब कोई बच्चा किसी लामा की मौत के आसपास पैदा होता है तो उसे ही लामा का पुनर्जन्म मानकर उसे अगला लामा घोषित कर दिया जाता है। लामा ढूंढने की यह प्रक्रिया कई बार दिनों में खत्म होने के बजाय सालों तक चलती रहती है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ समय के लिए किसी विद्वान को लामा गुरु का काम संभालना होता है। अगला लामा कैसे चुना जाएगा, इसके लिए देखा जाता है कि जिस बच्चे को भी धर्म गुरु चुनते हैं उसमें पिछले लामा द्वारा बताए गए लक्षण हैं या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा लक्षण भी बच्चों में दिख सकते हैं। ऐसे में वक्त आने पर उनकी कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं भी दी जाती हैं, जिसमें पूर्व लामा की व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान करना शामिल होता है। तिब्बतियन मान्यता के अनुसार दलाई लामा एक ही रहते हैं, बस समय समय पर केवल उनका रूप बदलता है। एक लामा की मृत्यु के बाद नए लामा की खोज का जिम्मा गेलगोपा परंपरा के अनुसार उच्च लामाज और तिब्बत सरकार का होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लामा को खोजने में कई साल बीत जाते हैं, जैसा कि वर्तमान में 14वें दलाई लामा को खोजने में 4 साल का समय लगा था। दरअसल अगले लामा की खोज उच्च लामा को दिखने वाले सपनों से होती है। यानी उच्च लामा होते हैं जिन्हें एक खास तरह के सपने आते हैं। इन सपनों के आधार पर ही आगे की खोज शुरू होती है। इसके अलावा एक और प्रथा है जो होने वाले लामा के बारे में बताती है। इस प्रथा के अनुसार जब पुराने दलाई लामा मरते हैं तो उनके मरने के बाद जब उन्हें जलाया जाता है तो उनकी चिता से उठने वाले धुएं पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह धुआं लामा के पुनर्जन्म का संकेत देता है। अपनी इस खोज के दौरान उच्च लामा अक्सर केंद्रीय तिब्बत की पवित्र नदी लातसो के पास जाकर ध्यान लगाते हैं, और वहां ध्यान लगाते समय वो अगले संकेत का इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इसी नदी के किनारे पर ध्यान लगाने से आगे बढ़ने का संकेत मिला करता है। मान्यता यह भी है कि इस पवित्र नदी की पवित्र आत्मा ने प्रथम दलाई लामा को यह वचन दिया था कि वो हमेशा ही उनके वंशज को ढूंढने में उनकी सहायता करेगी। इसके बाद जब तलाश का अंत किसी बच्चे को खोजकर पूरा हो जाता है तब उस बच्चे की कई तरह की परीक्षाएं होती हैं। जब एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि यह असली लामा वंशज है तो इसके लिए उससे कुछ विशेष कार्य करवाए जाते हैं। फिर उसी के आधार पर देखा जाता है कि यह चयन सही है या नहीं। इसके अलावा कुछ खास चीजों की पहचान करवाई जाती है जो पिछले दलाई लामा से जुड़ी होती है। सभी प्रमाण सिद्ध होने के बाद ही उसके बारे में सरकार को बताया जाता है। एक बार यह सब पूरा हो जाए तो फिर उस बच्चे को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है ताकि वो आगे चलकर अगला लामा बन सके और धर्म का नेतृत्व कर सके। सरकार को बताने के बाद बच्चा ही अगला लामा होगा, इसकी घोषणा कर दी जाती है, और उसके बाद उसे मठ लाया जाता है जहां से उसके लामा बनने की शुरुआत होती है। क्योंकि लामा बच्चा ही होता है इसलिए शुरुआती कुछ साल उनके बेसिक शिक्षा में गुजरते हैं, और जब वो समझने लगते हैं तब उनकी असल शिक्षा शुरू की जाती है। माना जाता है कि अमूमन हर लामा को जीवन से जुड़े कुल ऐसे 10 विषयों को पढ़ना होता है जो उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों का जानकार बनाते हैं। जैसे उन्हें तर्कशास्त्र, ललित कला, संस्कृत व्याकरण और औषधि का ज्ञान लेना पड़ता है। इसके साथ ही बौद्ध दर्शन, मध्य मार्ग का दर्शन, मठवासी अनुशासन सिद्धांत, आध्यात्मिकता और तर्क और महामारी विज्ञान का ज्ञान भी लेना होता है।
कुछ और भी विषय होते हैं, जैसे कविता, चरितार्थ, ज्योतिष, रचना व समानार्थी शब्दों की भी शिक्षा लामा को लेनी पड़ती है। कहा जाता है कि लामा की परीक्षाओं के दौरान कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं जो दलाई लामा बन सकने के सामर्थ्य को बताते हैं। लेकिन अगर इस बीच किसी तरह का शक या संदेह पैदा होने लगे तो फिर पर्चियां निकाली जाती हैं। वैसे वर्तमान दलाई लामा अब 87 वर्ष के हो चुके हैं और जब उनसे अगले लामा के चयन के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जब मैं 90 साल का हो जाऊंगा तब मैं तिब्बती बौद्ध परंपराओं के उच्च लामाओं, तिब्बती समेत तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोगों से विचार विमर्श करके ही इस बारे में कोई डिसीजन लूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो पुनर्जन्म वाली परंपरा को जारी रखेंगे या नहीं, इस बारे में भी सोचकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से लिखित निर्देश छोड़ूंगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि ऐसे वैध उपायों के माध्यम से मान्यता प्राप्त पुनर्जन्म के अलावा चीनी शासक समेत किसी भी शासक द्वारा किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुने स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। दलाई लामा ने अमेरिका दौरे के दौरान भी ये कहा था कि वो अगले दलाई लामा के रूप में किसी लड़की को भी चुन सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि वर्तमान दलाई लामा ने गेधुन चोई नीमी नाम के एक बच्चे को पुनर्जन्म के नियमों के आधार पर पंचेन लामा घोषित किया था, लेकिन चीनी सरकार ने सन 1995 में उसे किडनैप कर लिया। तब से आज तक इस बात का पता नहीं लगा कि दलाई लामा ने जिस बच्चे को पंचेन लामा घोषित किया था आखिर वो कहां है। जबकि दूसरी तरफ चीनी सरकार ने 1995 में एक अनजान लड़के को, जिसका नाम गसेन नोरबू बताया जाता है, को तिब्बत पंचेन लामा घोषित कर दिया था, जो अब तिब्बत के ताशिल हुनपो मठ में रह रहा है। खैर, अगले दलाई लामा के चुने जाने में अभी देर है, लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आप अगला एपिसोड सुनने में बिल्कुल देर मत कीजिएगा, क्योंकि कोको एफएम ओरिजिनल्स लामाज द तिबेतन लेगेसी के अगले एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कुछ ऐसे राज जो सिर्फ लामाओं को ही पता होते हैं, कुछ ऐसे निर्णय जो सिर्फ लामा ही ले सकते हैं, और कुछ ऐसी पहेलियां जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ लामा ही जानते हैं। इस अनजाने इतिहास को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कोको एफएम, सुने जो मन चाहे। दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो। तेंजिन ग्यात्सो, जिन्हें दुनिया दलाई लामा कहती है, जानते हैं उनके बारे में। अगर किसी से पूछा जाए तो निश्चित ही वो सिर्फ इतना कहेगा कि दलाई लामा जीवन जीने की प्रेरणा है। लोगों से मिली इसी पहचान के साथ दलाई लामा आज दुनिया भर के लोगों के दिल में बसते हैं। दलाई लामा तिब्बत के 14वें धार्मिक गुरु और आध्यात्मिक नेता हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक शांति नेता और राज्य नेता के पद पर आसीन हैं। दलाई लामा के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दलाई लामा हैं कौन। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक प्रमुख को कहा जाता है, जो एक मंगोलियाई पदवी है, जिसका मतलब होता है एक ज्ञान का महासागर। ऐसे लोग होते हैं जो मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को जन सेवा में समर्पित कर देते हैं और मानव सेवा के लिए फिर से जन्म लेने का निर्णय करते हैं। विश्व समुदाय में दलाई लामा को बेहद सम्मान्य व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि जब तिब्बत अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था तो उस समय दलाई लामा ने स्वतंत्रता के लिए हिंसा का तरीका अपनाने से इनकार कर दिया था और शांतिपूर्ण तरीके से तिब्बत और चीन के मुद्दे को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अपील की थी। उनकी इस अपील को संयुक्त राष्ट्र ने मानकर महासभा में 3 बार मीटिंग्स की और इस मुद्दे को दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। अपने इसी अहिंसा और शांति के विचारों की वजह से उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। 14वें दलाई लामा के रूप में दुनिया जिन्हें पहचानती है, उनका नाम जेट्सन जेमफिल गवांग लोब्सेंग येशी तेंजिन ग्यात्सो है और उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को चिंग हाई में हुआ था। तेंजिन दलाई लामा कैसे बने, इसके लिए उस वक्त की बात करते हैं जब 13वें दलाई लामा के निधन के बाद विद्वानों के एक दल को दलाई लामा के नए अवतार को खोजने का कार्यभार सौंपा गया था। इस दल ने अपनी खोज के दौरान कई प्रयास किए कि उन्हें अगले लामा के बारे में कोई संकेत मिले, लेकिन उन्हें इसमें काफी वक्त लग गया। फिर उनके सामने एक नया संकेत उभर कर आया, जिसने नए लामा को खोजने में अहम भूमिका निभाई। बताया जाता है कि 13वें लामा के पवित्र शव का सर, जो दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए रखा गया था, उसकी दिशा रहस्यमयी रूप से बदलकर उत्तर पूर्व हो गई थी। इसे एक संकेत माना गया और फिर इसी के आधार पर अगले दलाई लामा को इसी दिशा में खोजा गया। इसके बाद खोजी दल के मुखिया को सपने में पवित्र तालाब
लामो त्सात्सो देखा, जिसे दलाई लामा के पवित्र स्थल एमडो के रूप में समझा गया। साथ ही उन्हें एक मंजिल का मकान भी दिखा, जिसमें खास तरह के पानी के निकलने की व्यवस्था थी और विशेष प्रकार की खपरेल से ढका गया था। इसके बाद काफी खोजबीन की गई और फिर खोजी दल को एक घर मिला जो सपने के घर से मिलता जुलता था। इस घर में थोंडप नाम का 2 साल का बच्चा था। थोंडप 14वें दलाई लामा के बचपन का नाम था। खोजी दल ने अपने तसल्ली के लिए थोंडप को बहुत सारे स्मृति चिन्ह और खिलौने दिए, जिनमें से कुछ पूर्व दलाई लामा से संबंधित थे और कुछ साधारण थे। इसके बाद जो हुआ उससे यह माना गया कि थोंडप ने पूर्व दलाई लामा के खिलौनों को एकदम ठीक से पहचाना और चिल्लाने लगे, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। और इस तरह दल की खोज थोंडप पर आकर समाप्त हो गई। खोजी दल को अपनी मंजिल मिल गई थी। इन्हें थोंडप दलाई लामा के रूप में स्वीकार किया गया और इस नए अवतार का नाम बदलकर जेत्सन जेम्फिल गवांग बसेंग येशी तेंजिन ग्यात्सो रखा गया, जिसका मतलब होता है पवित्र ईश्वर, सौम्य ज्योति, करुणा के अवतार, आस्था के संरक्षक, विद्वता के समुद्र। 14वें दलाई लामा यानी तेंजिन ग्यात्सो है। तेंजिन कुल 16 भाई बहन थे, लेकिन उनमें से केवल 9 ही जीवित बचे। तेंजिन का नंबर 5वां है। उनकी सबसे बड़ी बहन जेरिंग डोल्मा तेंजिन से पूरे 18 साल बड़ी थी। उनका सबसे बड़ा भाई थुप्टन जिग्मे नोरबू को हाइलामा टसर रिनपोचो के तौर पर पहचाना जाता है। उनकी बहन जेटसन पेमा को 1997 में फिल्म 7 Years इन तिब्बत में उनकी मान के रूप में चित्रित किया गया है। तेंजिन का नंबर 5वां है। दलाई लामा ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत 6 साल की उम्र से की थी। नन्हे दलाई लामा भी दूसरे साधारण बच्चों की तरह ही मठ की चारदीवारी को अपने कदमों से नापना चाहते थे। वे चाहते थे कि और बच्चों की तरह उन्हें भी खेलने का मौका मिले। हालांकि उनको इस बात की भी खबर थी कि वो कुछ खास हैं और इसीलिए उनके माता पिता का व्यवहार भी दूसरे अभिभावकों से अलग है। आखिर में अपनी तमाम इच्छाओं को त्याग कर उन्होंने ज्ञान के मार्ग को चुना। तेंजिन के अंदर का बच्चा अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सका था। शायद यही वजह है कि आज भी इस वृद्ध में अब भी बच्चों वाली बात है। बौद्ध दर्शन को समझना तेंजिन के लिए आसान न था, लेकिन उनके शिक्षक उनको हमेशा सिखाते रहे और अनुशासन के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहे। उनके मुख्य शिक्षकों में योगजिन लिंग रिपोचे और योगाजन त्रिजेन रिनपोचे शामिल रहे। समय बीता और साल 1939 में दलाई लामा को पहली बार लहासा में लामाओं के एक बड़े शोभा यात्रा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। यहीं पर एक आधिकारिक संस्कार में उन्हें तिब्बत के नए धार्मिक नेता के रूप में स्वीकार किया गया। 11 साल की उम्र के बाद दलाई लामा इतने समझदार हो चुके थे कि उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में भी बताए और समझाए जाने की जरूरत महसूस की जाने लगी थी। और फिर एक ऐसे शिक्षक की तलाश की जाने लगी जो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा सके। काफी छानबीन के बाद ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही हिनरिन हैरर को यह जिम्मेदारी दी गई, जिसे हैरर ने बखूबी निभाया भी। और वे उन लोगों में शामिल हो गए जिन्होंने दलाई लामा के जीवन को गहराई तक छुआ और उन्हें प्रभावित किया। वे दोनों न सिर्फ अच्छे गुरु शिष्य थे, बल्कि उनकी दोस्ती हैरर की मृत्यु तक कायम रही। हैरर ने 2006 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दलाई लामा और हिनरिन हैरर की दोस्ती को हैरर की किताब 7 Years इन तिब्बत से बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के बाद लामपर्रा की डिग्री भी प्राप्त की। ये तिब्बत में सबसे बड़ी डिग्री होती है। दलाई लामा जैसे जैसे बड़े होते गए उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया, लेकिन उन्होंने उसे खुशी से स्वीकार किया और उसी के साथ जीवन में आगे बढ़ते गए। उन्होंने तिब्बती बौद्ध प्रणाली के गिलूक स्कूल का प्रभाव बढ़ाया। उन्हें यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी और चिंतक भी माना जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से अब वो पद गंदन त्रिपा को अस्थायी तौर पर दलाई लामा द्वारा सौंप दिया गया है। दलाई लामा के संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि तुल्कुओं की लंबी परंपरा का वर्तमान अवतार है। बौद्ध धर्म के अनुसार तुल्कु वो आत्मा होती है जिसे बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी है और वो जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो चुका है। 1959 के बाद से दलाई लामा भारत से तिब्बत के प्रशासन को संभाल रहे हैं। तिब्बती लोग आमतौर पर दलाई लामा को परंपरा के अनुसार ग्यालवा रिनपोचे या येशे नोरबू के नाम से पुकारते हैं। इस संबोधन का अर्थ मूल्यवान विजेता या इच्छा पूरी करने वाला रत्न होता है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें हिज होलीनेस द दलाई लामा के नाम से संबोधित किया जाता है। दलाई लामा को दुनिया भर में सम्मान और प्यार मिला है। इसका हिसाब करना मुश्किल होगा, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो दलाई लामा को अब तक 60 से अधिक डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की हुई हैं
और अब तक वे 50 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। चीन के साथ शांति वार्ता भी उनके करियर का एक हिस्सा थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने 1987 में वॉशिंगटन डीसी में अपने वक्तव्य में परमाणु शक्ति की दौड़ की निंदा करते हुए इसे चिंताजनक बताया। इस बात पर सबने उनकी अहिंसात्मक सोच की तारीफ की। उन्हें 1950 में तिब्बत में पूरी तरह से सत्ता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1963 में दलाई लामा ने तिब्बत में लोकतांत्रिक संविधान की रूपरेखा को तैयार किया और फिर उसमें 1990 में कुछ सुधार कर उसे स्वीकार कर लिया गया और इस तरह से 1992 में तिब्बत लोकतांत्रिक घोषित हो गया। दलाई लामा को दुनिया के अधिकांश देशों के दौरों के दौरान उनके आध्यात्मिक भाषणों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही उनका मिलनसार स्वभाव भी लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करता है। 29 सितंबर 1987 को उन्होंने अमेरिका की संसद, जिसको अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है, में अपने 5 सूत्रीय शांति नीतियों को रखा था। तेंजिन ग्यात्सो यानी दलाई लामा ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ बहुत खास हैं। इस लिस्ट में हार्ट ऑफ मेडिटेशन, एक्टिवेटिंग बोधिचिंता एंड मेडिटेशन ऑन कंपैशन, एडवाइस फ्रॉम बुद्धा सक्यामुनि, अनसेर, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इन अ ट्रबल्ड वर्ल्ड, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, अ हैंडबुक फॉर लिविंग, अवेकनिंग द माइंड, लाइटनिंग द हार्ट, बियॉन्ड डोगमा, बियॉन्ड रिलीजन, एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड, बोधगया इंटरव्यू, बौद्धा हार्ट, बौद्धा माइंड, बौद्धा नेचर, डेथ एंड इटर्नल सोल इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म ऑफ तिब्बत, कंपैशनेट लाइफ, दलाई लामा एट हार्वर्ड भी शामिल है। दलाई लामा ने इतना ज्ञान अर्जित किया है कि उन्हें सिर्फ किताबों तक समेटकर नहीं रखा जा सकता। इसलिए उन्होंने दुनिया के लगभग हर देश का दौरा किया और अपने उपदेश भाषणों द्वारा लोगों को शांति का संदेश दिया। लेकिन क्या इन संदेशों का दुनिया पर कुछ असर हुआ? क्या दुनिया दलाई लामा को गंभीरता से लेती है? क्या दलाई लामा ने कभी दुनिया के किसी मसले को सुलझाने में मदद की है? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स, लामाज द तिबेतन लेगेसी, सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में दलाई लामा। हम सभी जानते हैं कि दलाई लामा सिर्फ तिब्बत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के चहेते हैं। उनका ऑरा ही कुछ ऐसा है, वो जहां भी जाते हैं वहां के लोग उनके साथ अपने आप ही जुड़ जाते हैं। जिस दिन उन्होंने तिब्बत से निकलकर भारत में कदम रखा था, उसी दिन से उनके अन्याय के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। वो हमेशा ही तिब्बत पर हो रहे अन्यायों पर नजर रखते थे। उन्होंने इस अन्याय को दुनिया के सामने लाने और तिब्बत में शांति बनाए रखने की कोशिश की, जिसमें दलाई लामा को पूरी दुनिया से समर्थन मिला। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि दलाई लामा ने तिब्बत के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया और फिर इस आवाज ने वो असर दिखाया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 बार 1959, 1961 और 1965 में तिब्बत से संबंधित संकल्प को स्वीकार किया। इन संकल्पों में मांग की गई थी कि चीन तिब्बत में तिब्बतियों के मानवाधिकारों और आत्मसम्मान का सम्मान करेगा। इस बीच 1963 में दलाई लामा ने एक संविधान जारी किया, जिसका आधार वैश्विक मानवाधिकार घोषणा पत्र यानी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन था, जिसके आधार पर अब चुनी गई तिब्बत सरकार का चयन पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। इस सरकार को पूरी दुनिया में फैले हुए तिब्बतियों की सहमति से चुना जाता है। सन 1987 में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित कांग्रेसनल मानव अधिकार बैठक में दलाई लामा ने 5 सूत्री शांति प्रस्ताव रखा, जिसके मूल में मानव अधिकार और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के सम्मान की भी बात की गई। साथ ही ये प्रस्ताव इस बात की घोषणा भी करता था कि चीन तिब्बत का इस्तेमाल अपनी एटॉमिक हथियारों के परीक्षण, उत्पादन और निस्तारण के लिए नहीं करेगा। कुल मिलाकर इस समझौते में एक सुनहरे तिब्बत की कल्पना की गई थी। 15 जून 1988 को फ्रांस के स्ट्रेसबोर्ग शहर में भी दलाई लामा ने इसी तरह का प्रस्ताव चीन के सामने रखा। हालांकि इसमें पहले वाले 5 सूत्री प्रस्ताव की बड़ी विवेचना यानी डिस्कशन की गई थी और एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस तिब्बत की बात की गई थी। इसमें चीन के सहयोग के साथ एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना और उसका फॉर्मेट प्रस्तुत किया गया था। 1991 में इस प्रस्ताव को तिब्बत की निर्वाचित सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अक्टूबर 1991 में दलाई लामा ने तिब्बत लौटने की अपनी मंशा जाहिर की ताकि वे तिब्बत और चीन के बीच आपसी समझ को विकसित कर सकें। लेकिन ठीक इसी समय उन्हें इस बात का डर भी सताने लगा कि तिब्बत एक बार फिर से अशांत हो जाएगा। यही सोचकर वो वापस नहीं गए।
दलाई लामा ने इस बात के साफ निर्देश दे दिए कि वे तिब्बत इसी शर्त पर जाएंगे जबकि चीन उनकी वापसी पर किसी तरह की शर्त या नियम ना लगाए, और उनके इस प्रस्ताव को चीन ने अस्वीकार कर दिया था। दलाई लामा का दूसरे देशों के साथ तालमेल कुछ इस तरह का था कि किसी भी देश के नेता उन्हें बेहिसाब सम्मान देते थे। जैसे ताइवान के राष्ट्रपति चेन शुई बियान ने दलाई लामा के जन्म अवसर पर आयोजित किए गए रात्रि उत्सव का न्योता स्वीकार किया, और फिर ताइपेंग के चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दलाई लामा के जीवन को प्रेम और बुद्धिमता की 70 सालीय यात्रा के रूप में डिस्क्राइब किया। और उसी वक्त राष्ट्रपति ने दलाई लामा को ताइवान की यात्रा का न्योता भी दे डाला, जो दलाई लामा की तीसरी यात्रा थी। इससे पहले वे 1997 और 2001 में ताइवान की यात्रा कर चुके हैं। ये दलाई लामा के व्यक्तित्व का ही करिश्मा था कि ताइवान जैसे छोटे चीन विरोधी राष्ट्र ने खुले तौर पर उनका समर्थन किया। दलाई लामा जोग चेन अभ्यासी हैं और इसी विषय पर वे अपने विचारों और शिक्षाओं का प्रसार करते रहे हैं। फरवरी 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया स्थित अटलांटा के इमोरी विश्वविद्यालय ने दलाई लामा को प्रेसिडेंशियल डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के खिताब से नवाजा। ऐसा पहली बार हो रहा था कि तिब्बत के निर्वाचित सरकार के मुखिया ने किसी विश्वविद्यालय के पद को स्वीकार किया हो। अपनी विदेश यात्राओं में उन्होंने सन 1967 में सबसे ज्यादा यात्राएं की। दरअसल दलाई लामा ने तिब्बत के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए 46 देशों की यात्रा की थी। वे विश्व के सभी धार्मिक नेताओं से मिले थे। उन्होंने सबसे पहले 1967 में पोप पॉल सिक्स्थ से वेटिकन में मुलाकात की। इसके बाद दलाई लामा ने पोप जॉन पॉल सेकंड और नए पोप बेनेडिक्ट 16 से भी साल 2006 में मिले। वे 3 बार इजराइल की यात्रा भी कर चुके हैं और साथ ही वे साल 2006 में चीफ रब्बी ऑफ इजराइल से भेंट भी कर चुके हैं। वे कैनबरी के पूर्व आर्क बिशप डॉक्टर रॉबर्ट रुंसी से भी मिले हैं। लंदन के एंजेलियन चर्च के मुख्य नेताओं से भी उन्होंने तिब्बत मसले पर बातचीत की। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्मगुरुओं से भी भेंट की और अपनी बात सामने रखी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई धर्म के प्रमुखों और कई प्रमुख वैज्ञानिकों से मुलाकात भी की है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से दलाई लामा को खासी प्रसिद्धि मिली है, जिसे उन्होंने आज तक कायम रखा हुआ है। इसकी क्या वजह रही, इस बारे में जानने के लिए 1970 के शुरुआती दौर पर नजर डालनी होगी। दरअसल उस वक्त अमेरिका ने तिब्बत के मामले में दलाई लामा का समर्थन करना बंद कर दिया था और इसी समय में अमेरिका और चीन के रिश्ते भी सुधरने लगे थे। दलाई लामा को अमेरिका का समर्थन चाहिए था, इसलिए दलाई लामा ने तिब्बत को लेकर अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए। उन्होंने हिंसा को अपने विचारधारा से बिल्कुल निकाल फेंका और शांतिपूर्ण तरीकों से तिब्बत पर पूरा अधिकार और लोकतांत्रिक राज्य का दर्जा दिलवाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। फिर इसका असर भी दिखा जब अक्टूबर 1998 में दलाई लामा प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी सीआईए से उन्हें 1960 में 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी और अमेरिका के कोलोराडो प्रांत में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध में अपनी सेना को प्रशिक्षण भी दिलवाया था। दलाई लामा का असर ओलंपिक खेलों में भी देखने को मिलता है। दरअसल साल 2008 में चीन समर ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा था। ये वही समय था जब तिब्बत एक बार फिर चीनी दमन की आग में जल उठा था, जिसे शांत करने के लिए दलाई लामा ने 16 मार्च 2008 को पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये पूरी हलचल तिब्बत में हो रहे व्यापक चीनी नरसंहार को लेकर थी। उन्होंने चीन पर नरसंहार का आरोप लगाया। फिर इस बारे में चीनी योजना का खुलासा करते हुए प्रशासन ने कहा कि चीन बड़ी मात्रा में हान धर्मावलंबियों और चीनियों को तिब्बत में बसा रहा है और तिब्बत के मूल निवासी अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गए हैं। तब उन्होंने इस हिंसा के लिए वेन जियाबाओ और उसकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने देखा कि तिब्बती लोगों के मानवाधिकारों को चीनी सैनिक अपने बूटों के नीचे बेरहमी से कुचल रहे हैं। बढ़ते हुए तनाव और हिंसा के बीच दलाई लामा चीन के प्रति हो रही हिंसा को रोकने के मामले में खुद को असहाय और शक्तिहीन पा रहे थे। दलाई लामा ने चीन के उन सभी आरोपों को नकार दिया जिसमें इस हिंसा के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। और जब चीन ने ओलंपिक की मशाल को विश्व यात्रा पर निकाला तो दलाई लामा भी एक यात्रा पर निकल पड़े। 10 अप्रैल 2008 को वे जापान पहुंचे। इसके बाद वे अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने पूरी दुनिया को तिब्बत में हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया, जिसकी वजह से चीन को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बीजिंग ने दलाई लामा को इस अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसका जवाब न देते हुए दलाई लामा ने तिब्बतियों से शांति बनाए रखने की अपील की और उनकी इस अपील ने असर भी दिखाया और हिंसा की घटनाओं में काफी हद तक कमी भी आई।
इस दौरान यह भी कहा गया कि दलाई लामा ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर रहे हैं, जबकि दलाई लामा ने साफ कर दिया था कि वे ओलंपिक खेलों के बहिष्कार के पक्ष में कतई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत में जिस कानून को आदर्शवादी बताया जाता है वो असल में उतना आदर्शवादी नहीं है, जबकि सच तो यह था कि तिब्बती कानून व्यवस्था में अपराध के लिए मृत्युदंड जैसे जघन्य कानूनों की व्यवस्था थी, लेकिन उन्हें कभी अपनाया नहीं गया। बल्कि दलाई लामा ने दलाई लामा फाउंडेशन अपना कर शांति और आदर्श का संदेश फैलाया, जो बाद में पूरी दुनिया में फैलाया गया। भले ही दलाई लामा इस फाउंडेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वे समय समय पर इस संस्था को निर्देश देते रहते हैं। कहा जाता है कि दलाई लामा महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने गांधी जी का अहिंसा का रास्ता चुना था। लेकिन क्या सच में वो महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या भारत में उनकी लोकप्रियता के पीछे यह भी एक कारण है? क्या तिब्बत के दलाई लामा भारत में आकर भारत के दलाई लामा बन गए हैं? आखिर क्यों उन्होंने भारत को ही अपना दूसरा देश होना चुना? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स, लामास द तिबेटन लेगेसी, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। तिब्बती गांधी बनाम भारतीय लामा। दलाई लामा को शांति का दूत कहा जाता है। उनकी इसी विशेषता के कारण लोग उन्हें दूसरा गांधी भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अंग्रेजों से भारत को शांति और अहिंसा के बल पर ही जीता था। उनके इन्हीं रास्तों करते हुए दलाई लामा पूरे विश्व में अपने धर्म और शांति का संदेश फैलाने का काम कर रहे हैं। दलाई लामा ने कहा था कि बचपन से वो गांधी जी के बारे में सुनते थे। तिब्बत के पोटाला पैलेस में एक बार बापू उनके सपने में आकर मुस्कुराए थे, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि वो गांधी जी से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाए। वो ये बात खुलकर कहते आए हैं कि वो गांधी को अपना गुरु मानते रहे हैं और वो उनके एक छोटे से अनुयायी हैं। उनका कहना था कि मेरे लिए महात्मा गांधी अहिंसा और करुणा के प्रतीक है। गांधी जी ने अपने जीवन में आचरण से इन दोनों ही सिद्धांतों का उदाहरण प्रस्तुत किया था। 1956 में पहली बार दलाई लामा अपनी भारत यात्रा पर आने के बाद बापू की समाधि राजघाट गए। उन्होंने गांधी जी को याद करते हुए खुले मंच से कहा था कि मेरी ये इच्छा थी कि मैं महात्मा गांधी से मिलकर उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता और पूछता कि चीन से कैसे निपटा जाए। वो ये मानते थे कि बापू अहिंसा के विचार के साथ 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। दलाई लामा तिब्बत को आजाद कराने के लिए उन्हें सिद्धांतों पर चल रहे हैं जिन पर गांधी जी ने चलकर भारत को आजादी दिलाई थी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने पश्चिमी देशों का समर्थन पाने में सफलता हासिल की थी। हॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों ने दलाई लामा के समर्थन में खुले तौर पर अपनी आवाज उठाई थी। इनमें रिचर्ड गेर और स्टीवन सीगल मुख्य रूप से शामिल रहे हैं। उनके इसी जज्बे से प्रभावित होकर 10 दिसंबर 1989 को पूरी दुनिया ने दलाई लामा के संघर्ष को मान्यता प्रदान की और उन्हें पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार ओस्लो में लेते हुए गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा था कि बापू के जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। मौकों पर प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, उस वक्त नोबेल समिति ने भी गांधी जी को याद करते हुए कहा था कि यह पुरस्कार महात्मा गांधी की याद और उन्हें श्रद्धांजलि है। नोबेल समिति का यह कहना एक महान संत का दूसरे महान संत के साथ आपसी जुड़ाव को दर्शाता है। गांधी जी के अलावा दलाई लामा मार्क्स के सिद्धांतों में भी विश्वास रखते हैं। मार्क्सवाद के बारे में दलाई लामा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि विश्व के तमाम आर्थिक सिद्धांतों में मार्क्सवाद ही आदर्शों पर आधारित है, जबकि पूंजीवाद का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ और लाभ कमाने की क्षमता।
का बंटवारा समानता के आधार पर करता है। साथ ही वो उत्पादन के साधनों पर भी बराबर नजर रखता है। ये कामगार वर्ग के आदर्श और भाग्य से जुड़ा हुआ विचार है और सही मायनों में यही सबसे बड़ा वर्ग है। साथ ही ये उन लोगों के साथ भी न्याय करना चाहता है जिसे वास्तव में विकास करने की जरूरत है और जो पिछड़ा हुआ है। मार्क्सवाद उन धनी लोगों का विरोध करता है जो गरीबों का शोषण करने में यकीन रखता है। इन्हीं गुणों की वजह से यह व्यवस्था मुझे रोमांचित करती है और सही जान पड़ती है। जब मैं अपने आप को मार्क्सवाद से जोड़कर देखता हूं तो खुद को आधा मार्क्सवादी और आधा बौद्धवादी पाता हूं। दलाई लामा जितने तिब्बत के लामा है उतने ही भारत के भी लामा है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि वो महात्मा से काफी प्रभावित हुए हैं तो उनके आचरण में उनके मन की छवि को देखा जा सकता है। उन्हें करीब से जानने और देखने वालों का कहना है कि उनमें विनम्रता झलकती है। अपने संबोधन के दौरान वो कभी किसी को कोई ऐसा शब्द नहीं कहते जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। इतना ही नहीं, अपने संबोधन के दौरान वो अक्सर अपनी मां का जिक्र जरूर करते हैं। कहा जाता है कि उनके स्पर्श में ही लोगों के प्रति इतना प्रेम है कि अगर वो किसी के सिर पर हाथ रख दें तो मानो इंसान अपनी सारी तकलीफें भूल जाता है। दलाई लामा अपनी मां की तरह ही बेहद आशावादी है और उनका मानना है कि किसी न किसी दिन तिब्बतियों की तकलीफ को चीनी समझेंगे और इसीलिए वो चाहते हैं कि चीन सरकार के साथ निर्वासित तिब्बती सरकार की बातचीत जारी रहे, इसकी कोशिश जारी रहे। तिब्बत के गांधी और भारत के लामा होने के साथ साथ दलाई लामा दुनिया के भी बौद्ध गुरु हैं। इसलिए उन्हें साल 2005 और साल 2008 में टाइम मैगजीन ने दलाई लामा को विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है और 22 जून 2006 को कनाडा की संसद में दलाई लामा को कनाडा की नागरिकता देने के पक्ष में अभूतपूर्व मतदान हुआ था, जिसके बाद उन्हें कनाडा की मानद नागरिकता से सम्मानित किया गया था। सितंबर 2006 में अमेरिका की कांग्रेस में भी दलाई लामा को कांग्रेसनल अवार्ड देने के लिए भारी मतदान हुआ और उन्हें अमेरिकी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। हालांकि चीन की सरकार ने अमेरिका के इस फैसले पर अपनी आपत्ति जताई थी और इसे अपने देश के इंटरनल मामलों में दखल माना था। साल 2007 में दलाई लामा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी गए और वहां की सरकार का समर्थन भी हासिल किया। इसके बाद वे जर्मनी पहुंचे और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मिले। मई 2007 में दलाई लामा कार्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता छिमी रिंगजिंग ने घोषणा की कि दलाई लामा अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को कम करना चाहते हैं और उनकी मंशा है कि वो अवकाश ले लें। इसलिए तय हुआ कि राजनीतिक नेतृत्व समय के साथ किसी योग्य व्यक्ति को सौंप दिया जाए, लेकिन दलाई लामा तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक नेता बने रहेंगे। और साथ ही इस बात की भी घोषणा की गई कि आगे से दलाई लामा के पद पर कोई चयन नहीं होगा। हालांकि चीन की सरकार ने अगले दलाई लामा के चयन संबंधी सभी काम अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की है, लेकिन यह बात पूरी दुनिया समझती है कि कोई भी सरकार धर्मगुरुओं और महान आत्माओं का चयन नहीं कर सकती, क्योंकि यह पूरी तरह से भावनाओं का मामला है और लोगों की भावनाओं पर बंदूक से शासन नहीं किया जा सकता है। उस पर प्रेम का शासन है और 14वें दलाई लामा तो प्रेम की बहती नदी माने जाते हैं। हालांकि दलाई लामा खुद को हमेशा ही सिर्फ एक बौद्ध अनुयायी मानते रहे हैं। उन्होंने अपने एक भाषण के दौरान कहा था, मैं एक साधारण बौद्ध अनुयायी हूं और ना इससे कुछ ज्यादा हूं और ना ही इससे कुछ कम। यह दलाई लामा की महानता ही है कि जिसकी वजह से वे खुद को हमेशा सिर्फ एक अनुयायी मानते आए हैं। भारत में भी उनकी इस महानता का परिचय मिलता है, जिसका एक एग्जाम्पल यह भी है कि भारतीय लोगों ने उन्हें भारत रत्न दिलाने की लगातार मांग की है। यहां तक कि लोगों ने इसमें अपना समर्थन देने के लिए रैलियां भी निकाली हैं। दलाई लामा भारत के बारे में कई बार टीवी चैनलों और अपने भाषणों में खुलकर बोले हैं। उन्होंने हमेशा ही खुद को भारत का बेटा बताया है। उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक रूप से भारतीय हूं क्योंकि मैं यहां की दाल, रोटी, चावल और यहां का उगाया हुआ खाता हूं। मैं मन से भारतीय हूं क्योंकि मेरे विचारों में गांधी जी बसे हुए हैं। मैं आत्मा से भारतीय हूं क्योंकि मैं यहीं रह रहा हूं। तो इस तरह से मैं भारत का ही बेटा हूं। दलाई लामा यहां तक भारत को अपना मानते हैं कि उन्होंने 15वें दलाई लामा के चयन को लेकर यह तक कह दिया कि हो सकता है अगला दलाई लामा भारत से ही हो। हालांकि उनकी इस बात को लेकर चीन अपना गुस्सा जता रहा है, लेकिन अगले दलाई लामा कौन होंगे यह अभी तक कहा नहीं जा सकता। खैर दोस्तों, दलाई लामा के भारत प्रेम और उनके गांधी जी के साथ स्पेशल कनेक्शन को आपने अब तक फील कर लिया होगा, क्योंकि यही तो कारण है कि दलाई लामा
गांधी जी के बाद विश्व भर में दूसरे शांतिदूत की तरह फेमस हैं। दरअसल दलाई लामा की शिक्षा इसके पीछे का मुख्य कारण रही है, जिसे उन्होंने तिब्बत के परंपरागत गेलुप्का से लिया था। लेकिन ऐसी क्या खास बात है इस गेलुप्का में? क्या यहां गांधी जी भी गए थे? क्या इसका भारत से है कोई कनेक्शन, या गेलुप्पा सिर्फ लामास के लिए बनाया गया है? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स लामास द तिबेटन लेगेसी, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। दलाई लामा और तिब्बती गेलुप्पा। तिब्बत के इतिहास में जन्मे दलाई लामा जिन विचारों और आदर्शों के बल पर पूरी दुनिया में फेमस हुए, उसके पीछे उनकी शिक्षा का बड़ा हाथ रहा है। हालांकि दलाई लामा होना ही अपने आप में एक महान विचारधारा से धनी होना है, लेकिन एक बच्चे से दलाई लामा बनने तक का सफर किस तरह की शिक्षा लेते हुए गुजरता है, ये बेहद अहम है। दलाई लामा की शिक्षा के बारे में बात करते हुए सबसे पहले अगर कुछ इतिहास के पन्नों में मिलेगा तो वो होगा गेलुक्पा स्कूल, जिसे अब दलाई लामा से जुड़े तिब्बती बौद्ध धर्म के स्कूल के रूप में जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में इसे गेलग और गेलुक भी लिखा जाता था। उस समय यह स्कूल तिब्बत में सबसे शक्तिशाली संस्थान बन गया था, और यह तब तक बना रहा जब तक चीन ने 1950 के दशक में तिब्बत पर अपना नियंत्रण नहीं कर लिया। गेलुका की कहानी जेत्सोंगपा के साथ सन 1357 से शुरू होती है। तिब्बत के महानतम विद्वानों में से एक जेत्सोंगपा ने पहला गेलग मठ गांधी की स्थापना 1409 में की थी। माना जाता है कि ग्यालत्सब, जो जेत्सोंगपा के पसंदीदा छात्र रहे थे, जो आगे जाकर गेलुंग परंपरा के पहले गदेन त्रिपा यानी सिंहासन धारक बने, और ऐसा माना जाता है कि यही गेलग स्कूल के वास्तविक और आधिकारिक प्रमुख हैं, न कि दलाई लामा। जेत्सोंगपा के एक और शिष्य जामजेन चोजे ने लहासा के महान सेरा मठ की स्थापना की थी, और उसके बाद दूसरे छात्र खेदरब को तिब्बत में तोंगखपा की शिक्षाओं का बचाव और प्रचार करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही जेलक के ऊंचे टुकड़ों की परंपरा भी शुरू की, जो पीली टोपी पहना करते थे ताकि उन्हें सैक्य लामा से अलग समझा जा सके, जो लाल टोपी पहनते थे। जेत्सोंगपा के एक और छात्र गेंडुन त्रुपा, उन्होंने डेपंग और ताशिल हुनपो के महान मठों की स्थापना की थी। ये अपने जीवन काल के दौरान तिब्बत में सबसे सम्मानित विद्वानों में से एक थे। गेंडुन त्रुपा की मृत्यु के कुछ साल बाद केंद्रीय तिब्बत के एक युवा लड़के को पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया था, जिसे मठ लाया गया, और यह तय हुआ कि यह लड़का गेंडुन ग्यातो ड्रेपंग, ताशिल हुनपो और सेरा के संरक्षण में रहकर कार्य करेगा। यह सोनम ग्यातो था, जिसे गेंडुन ग्यातो के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया था। लामा सोनम ग्यातो ने मंगोल नेता अल्तान खान को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। वैसे यह माना जाता है कि 1578 में सोनम ग्यातो को देने के लिए अल्तान खान का शीर्षक दलाई लामा था, जिसका अर्थ बुद्धि का महासागर था। लेकिन साथ ही यह भी बताया जाता है कि चूंकि ग्यातो महासागर के लिए तिब्बती है, इसलिए शीर्षक दलाई लामा शायद सोनम ग्यातो के नाम लामा ग्यात्सो का मंगोल अनुवाद हो सकता है। इसी घटना में दलाई लामा गेलग स्कूल के उच्चतम रैंकिंग लामा का खिताब बन गया। चूंकि सोनम ग्यातो इस वंशावली में तीसरा लामा था, इसलिए वो तीसरे दलाई लामा बन गए। पहले दो दलाई लामा को मरणोपरांत यह खिताब दिया गया था। फिर पांचवें दलाई लामा लोब्सांग ग्यातो हुए, जो सबसे पहले तिब्बत के शासक बने, और इन्हें ग्रेट फिफ्थ कहा गया। इन्होंने मंगोल नेता कुशरी खान के साथ एक सैन्य गठबंधन बनाया था। जब दो मंगोल प्रमुख कंग के शासक और मध्य एशिया के एक प्राचीन साम्राज्य ने तिब्बत पर हमला किया, तब कुशरी खान ने उन्हें बचाने के लिए वहां से निकलने का रास्ता बताया और खुद को तिब्बत का राजा घोषित कर दिया। फिर इसके बाद 1642 में कुशरी खान ने तिब्बत के आध्यात्मिक और अस्थायी नेता के रूप में पांचवें दलाई लामा को मान्यता दे दी। पांचवें दलाई लामा के समय तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे स्कूल का एक बड़ा हिस्सा जोनंग और गेलुगा में मिल गया था। जोनंग के प्रभाव ने कला चक्र की शिक्षाओं को गेलुगा से जोड़ा। ग्रेट फिफ्थ ने लहासा में पोटाला पैलेस की इमारत भी शुरू की, जो तिब्बत में आध्यात्मिक और राजनीतिक अधिकारों दोनों की गद्दी बन गई। लहासा में पोटाला पैलेस 1682 में पांचवें दलाई लामा की मृत्यु हो गई, जिसे उनके सहायक और विश्वासपात्र देसी संघीय ग्यात्सो ने 15 सालों तक छिपा कर रखा था। 13वें दलाई लामा थुप्टेन ग्यातो, जिन्हें तिब्बत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को फिर से घोषित करने और उसमें सुधार और आधुनिकीकरण की पहल करने के लिए जाना जाता है, थुप्टेन ग्यात्सो एक बौद्धिक सुधारक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे तिब्बत में ब्रिटिश अभियान का मुकाबला करने,
मठवासी जीवन में अनुशासन बहाल करने और भिक्षुओं के हाथ में अत्यधिक शक्ति रखने से बचाने के लिए अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे। सन 1959 में ल्हासा विद्रोह के कारण चीनी सैनिकों द्वारा मूलकंडन मठ गेलुगा के आध्यात्मिक घर को नष्ट कर दिया गया था। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जो भी बचे थे उन्हें खत्म करने के लिए रेड गार्ड आया था। चीनी सैनिकों ने इस कदर बर्बरता दिखाई थी कि उन्होंने त्सोंगपा के ममीफाइड बॉडी को भी जला दिया था। हालांकि एक भिक्षु ने उनकी खोपड़ी और उनकी कुछ राख को किसी तरह से बचा लिया था। इस दौरान बेघर हुए लामा ने भारत के कर्नाटक में गंडेन को फिर से स्थापित किया। इस मठ को अब गेलुगा का आध्यात्मिक घर माना जाता है। 2008 तक 102वां गेंडन त्रिपो थुप्टेन न्यामा लंगटोक टेंजिन नोरबू थे और वहां गेलुगा भिक्षुओं और नन की नई पीढ़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है। उनके बाद 14वें दलाई लामा ये सब देखते हैं और भारत के हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में रहते हैं। उन्होंने 1959 में चीन के अटैक करने के बाद तिब्बत छोड़ दिया था। दलाई लामा का इस दौरान कड़ा संघर्ष रहा। दरअसल उनका यह दौर 1950 के बाद शुरू होता है। 17 नवंबर 1950 को महज 15 साल की उम्र में तेंजिन ग्यात्सो यानी दलाई लामा को अस्थायी तौर पर तिब्बत की बागडोर सौंप दी गई। यह वो समय था जब तिब्बत और चीन के बीच संबंधों में कड़वाहट का दौर शुरू हो रहा था। तेंजिन का शासनकाल बहुत ही छोटा रहा। उसी साल चीन की सेना ने तिब्बत की सीमाओं को न सिर्फ पार किया बल्कि तिब्बती सेना को आसानी से हराते हुए तिब्बत के प्रशासन को अपने हाथ में भी ले लिया। दलाई लामा ने इस मसले को सुलझाने के लिए एक वार्ता दल बीजिंग रवाना किया। दलाई लामा और तिब्बत प्रशासन ने चीनी सेना के भारी दबाव के बीच 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन यह समझौता एक तरफा था। शक्तिशाली चीनियों ने हारे हुए तिब्बतियों से अपनी मर्जी के अनुसार शर्तों पर सहमति दर्ज करवाई। चीनी तानाशाही बार बार तिब्बतियों के आत्मसम्मान पर आघात कर रही थी। साल 1959 दलाई लामा के जीवन विशेष महत्व रखता है। इसी साल दलाई लामा को बौद्ध ज्ञान की मुख्य परीक्षा का सामना करना पड़ा। ल्हासा के जोखिंग मंदिर में वार्षिक मोनलम उत्सव के दौरान परीक्षा का आयोजन किया गया। मोनलम एक तरह की प्रार्थना है जो निश्चित वार्षिक आयोजन के दौरान की जाती है। तेंजिन ने सम्मानपूर्वक परीक्षा पास कर ली और इसी के साथ उन्हें दलाई लामा की उपाधि और लारंपा डिग्री प्राप्त हुई। ये तिब्बत की सबसे बड़ी शैक्षणिक उपाधि है जो बौद्ध दर्शन में डॉक्टरेट के समान मानी जाती है। तिब्बत के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता होने के साथ दलाई लामा परंपरागत तौर पर इस प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक नेता भी माने जाते हैं। साल 1959 तक तिब्बती लोगों के मन में असंतोष घर कर चुका था। लोग तनाव भरे राजनीतिक माहौल में इस बात के कयास लगा रहे थे कि चीन दलाई लामा की हत्या करवा सकता है। उनके समर्थक किसी तरह का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। दलाई लामा की हत्या का मतलब तिब्बत विरोध की हत्या थी। दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने अपना आधिकारिक आवास छोड़ दिया और भारत की ओर रवाना हो गए। भारत में आने के बाद दलाई लामा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले। इस भेंट के पीछे मंशा ये थी कि भारत चीन पर तिब्बत को पूर्ण स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने के लिए दबाव डाले। लेकिन उस समय भारत और चीन के रिश्ते भी लगातार बिगड़ते जा रहे थे और नेहरू नहीं चाहते थे कि हालात और खराब हो। ये वही समय था जब भारत को आजाद हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और वो अभी तक पाकिस्तान की ओर से दिए गए युद्ध के घावों को सहला रहा था। तब नेहरू ने दलाई लामा को 17 सूत्री समझौते को और बेहतर बनाने की दिशा में ही काम करने की सलाह दे डाली। हालांकि समय नेहरू के इस कदम को गलत साबित करने वाला था, क्योंकि चीन के प्रति सकारात्मक रवैये के बाद भी भारत को चीन से 1962 में युद्ध करना ही पड़ा। तिब्बत के आंदोलन के असफल हो जाने के बाद दलाई लामा को भारत में ही निर्वासित जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा और भारत के ही धर्मशाला में उन्होंने तिब्बत के नए समानांतर सरकार की स्थापना की। इस सरकार को स्थापित करने में उन 80,000 तिब्बतियों ने अपना सहयोग दिया जो कृषि सुधार कार्यक्रमों की वजह से तिब्बत छोड़कर दलाई लामा के साथ भारत आ गए थे। दलाई लामा ने एक और उल्लेखनीय काम किया जो उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। उन्होंने तिब्बत की मूल संस्कृति, भाषा, इतिहास, परंपरा और जीवन शैली की रक्षा के लिए एक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जिसमें निर्वासित तिब्बतियों के बच्चे और आने वाली पीढ़ियां अपनी मिट्टी की खुशबू को पहचान सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर 1959 में द तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की गई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज तिब्बतियों के लिए प्राथमिक विश्वविद्यालय और शिक्षा का अहम केंद्र साबित हुआ। इसी केंद्र में दलाई लामा ने सिर्फ एक ही प्रयास में
200 से ज्यादा मठों और शिक्षा केंद्रों की स्थापना कर डाली। इन सब का एक ही उद्देश्य था, तिब्बती जीवन शैली और तिब्बती बौद्ध शिक्षाओं की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना, जो आज तक दलाई लामा कर रहे हैं। लेकिन कब तक चलता रहेगा चीन और तिब्बत का यह संघर्ष? या दलाई लामा के पास है इसके सेटलमेंट का उपाय? या आने वाले समय में नए दलाई लामा के कंधों पर पड़ जाएगा चीन का यह बोझ? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स, लामाज द तिबेटन लेगेसी। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। तिब्बत में यूरोपीय प्रभाव, तिब्बती संस्कृति और तिब्बती आबादी चीन के कई राज्यों में है। लेकिन क्योंकि चीन की कुल आबादी में तिब्बतियों का हिस्सा ½ भी नहीं है और विकास की तेज रफ्तार में उन्हें समेट लेने का काम पिछले 30 सालों में बड़ी तेजी से हुआ है, तो चीन में उनका अस्तित्व किस हद तक बचा है ये कहा नहीं जा सकता। वहीं दलाई लामा के प्रति आस्था हर तिब्बती में दिखती है, लेकिन चीन से बाहर रह रहे 1.5 लाख तिब्बतियों का आक्रोश भीतर वालों तक उस शिद्दत से नहीं पहुंच पाता जितनी शिद्दत से उसे पहुंचना चाहिए। इसका एक कारण यह भी है कि सरकार प्रचार के असर में लहासा के कुछ तिब्बती उन्हें तिब्बत की दौलत लाद कर निकल लेने वाले और विदेशी चंदे पर मौज करने वाले भी मानते हैं। हालांकि ये सच नहीं, इसे बस यूरोपियों का असर कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत सन 1827 का रुख करते हैं, जब संपूर्ण असम, भूटान, सिक्किम और लद्दाख तिब्बत का हिस्सा हुआ करते थे और चीन तिब्बत सीमा जियांग नदी पर थी, जिसमें वर्तमान जातीय हान मंगोल बहुल क्षेत्र के अधिकांश वर्तमान जातीय तिब्बती स्वायत्त प्रांत थे। बाद में भूटान और सिक्किम को स्वतंत्रता मिली और सिक्किम को बाद में यह भारत में शामिल किया गया, जबकि पूरे असम और लद्दाख को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया। तिब्बत में आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली मिशनरी थे, जो पहली बार 1624 में एंटोनियो डी एनरिड के नेतृत्व में पहुंचे थे। वो आए तो तिब्बतियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक चर्च बनाने की अनुमति भी दे दी। 18वीं शताब्दी में यूरोप से जेसुइट और कैपुचिन लोग आते रहे, जिनका धीरे धीरे तिब्बती लामाओं द्वारा विरोध होने लगा, जिन्हें जल्दी ही फिर तिब्बत से निकाल दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक तिब्बत पर चीन का अधिकार था और तिब्बत चीन का ही एक अंग माना जाने लगा। फिर एक चीनी सेना इस क्षेत्र को लांघकर नेपाल की राजधानी के निकट पहुंच गई। उस समय तक तिब्बत एक संपन्न देश था और यहां का व्यापार भी काफी अच्छा था, जो अधिक आगे बढ़ सकता था। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं की कट्टर प्रवृत्ति इसमें रुकावट थी। यहां विश्व का सबसे अधिक प्लेसर सोना मौजूद था, जिसकी वजह से ब्रिटिश शासक यहां अधिकार न सही कम से कम व्यापार तो जरूर ही करना चाहते थे। लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी तब होती जब चीन मानता, क्योंकि चीन पर तिब्बत का अधिकार का होना इसमें रोड़ा अटका रहा था। लेकिन कोशिश करने के लिए जब 1774-75 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना एक दूत तिब्बत भेजा, तब व्यापार करने की कोई बात नहीं बन सकी। हालांकि 1783 ईस्वी में सैमुअल टर्नर ने तिब्बत की यात्रा की थी और फिर वो 1811-12 में मेनिंग दलाई लामा से मिलने भी गए थे। 1886 में एक ब्रिटिश डेलीगेशन लहासा गया, लेकिन उसे इस कदर मुंह की खानी पड़ी कि इसके बाद से तिब्बती अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए और फिर जब उन्हें चीनियों द्वारा प्रवोक किया गया तो उन्होंने ब्रिटिश क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। तिब्बतियों ने एक ही रात में भारतीय सीमा के 3 मील अंदर तक एक दीवार खड़ी कर दी। जवाब में तिब्बतियों को पीछे धकेलने के लिए अंग्रेजों को कड़ी सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी, जिसके बाद लगभग 10 सालों तक तिब्बती भारतीय सीमा पर अतिक्रमण करते रहे। फिर सन 1890 ईस्वी में अंग्रेजों ने चीन से बातचीत करना शुरू किया, जिसका अंत एक समझौते के रूप में हुआ और फिर सिक्किम और तिब्बत के बीच सीमा तय कर दी गई। इसमें भी ये तय हुआ कि संयुक्त आयोग दोनों देशों के बीच व्यापार आदि का मामला तय करेगा। लेकिन चूंकि तिब्बत पर चीन का प्रभाव काफी कमजोर था, इसलिए चीन तिब्बत पर यह समझौता लागू नहीं करवा सका, जिसके बाद संयुक्त आयोग की बैठक हुई और एक समझौता हुआ, लेकिन वो सब बेकार रहा। इतना ही नहीं, फिर यातोंग में जो व्यापार का केंद्र बनाया गया था वो भी बेकार सिद्ध हुआ, क्योंकि तिब्बतियों ने व्यापारियों को वहां जाने से रोकने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी थी। उधर समझौते के उलट अंग्रेज भारतीय माल पर चुंगी वसूल करने लगे थे। इसके अलावा वे चीन द्वारा बनाई गई सीमा को तोड़ते भी रहते थे, जिससे समस्या और अधिक बढ़ गई थी। तिब्बत पर चीन का प्रभाव और अधिकार कमजोर होने के कई कारण थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि लहासा में स्थित चीनी रेजिडेंट ने तिब्बत के मामलों पर अपना नियंत्रण खो दिया था। कई दशकों के बाद पहली बार दलाई लामा युवा हो सका था, जबकि उसके पहले के सभी दलाई लामाओं को नौजवान होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इसलिए अब सारी शक्ति दलाई लामा ने अपने हाथों में लेने की इच्छा जताई। दलाई लामा जब तक बड़े नहीं हो जाते थे,
तब तक उनका एक शिक्षक रखा जाता था। उस समय दोरजीफ उनका शिक्षक था, जो साइबेरिया का रहने वाला था, रूसी नागरिक था और अपने को बौद्ध धर्म मानने वाला मानता था। लहासा में अपने 20 वर्षों के निवास काल में दोरजीफ ने वहां अपना काफी प्रभाव बना लिया था। 1900 में जब रूस और ब्रिटेन के आपसी संबंध तनावपूर्ण थे, तब रूस के जार निकोलस ने दोरजीफ का दलाई लामा के राजदूत के रूप में स्वागत किया। लौटते समय दोरजीफ रूस के जार की ओर से दलाई लामा के लिए भेंट भी लाए थे, जिसमें से कुछ अस्त्र शस्त्र भी शामिल थे। असल में दोरजीफ दोहरी भूमिका अदा कर रहा था। लहासा में वो बताता था कि रूस का जार बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए उत्सुक है और बौद्ध साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में कहता था कि दलाई लामा रूस की सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। रूस उनकी इस इच्छा को मानकर दलाई लामा की सहायता करना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आया। रूसी एजेंटों का तिब्बत में लगातार षड्यंत्र करना अंग्रेजों के दिमाग में शक पैदा कर रहा था कि कहीं इनका आपस में कोई समझौता तो नहीं हो गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी दोरजीफ ने लहासा में अपनी कार्यवाही बंद नहीं की और 1903 तक दोरजीफ दलाई लामा को यही समझाता रहा कि रूस उसके साथ है, जबकि इस बात के सबूत मिलते हैं कि दोरजीफ ने जो किया वो सब कुछ अनऑथोराइज्ड था। लेकिन इसके बाद भी उसने जो भी किया उससे अंग्रेजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। इस तरह से लॉर्ड कर्जन के तिब्बत पर आक्रमण करने से पहले ही उनके लिए विपरीत स्थिति पैदा हो गई थी। लॉर्ड कर्जन जैसे साम्राज्यवादी व्यक्ति के लिए यह स्थिति असहनीय थी, क्योंकि तिब्बत पर रूसी प्रभाव स्थापित होने से एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा पैदा हो सकता था। वहीं कर्जन के भारत पहुंचने के समय तक आंग्ल तिब्बत संबंधों में अनेक समस्याएं पैदा हो चुकी थी। भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को भेजे गए पत्र बिना खोले ही वापस कर दिए गए। कर्जन ने अपने एक अनुभवी राजनीतिक अधिकारी क्लाड को सीमा यात्रा पर यह पता लगाने भेजा कि इस समस्या का क्या कोई समाधान हो सकता है, किंतु क्लाड की यात्रा भी असफल सिद्ध हुई। हार कर कर्जन ने एक मिशन तिब्बत पर पूरा करने के लिए इंग्लैंड की सरकार से अनुमति मांगी। इंग्लैंड की सरकार ने इच्छा न होते हुए भी इसे मान लिया। कर्जन ने कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड के नेतृत्व में मिशन को खांबाजोग के लिए रवाना किया, जो जुलाई 1903 में खांबाजोग पहुंचा। लेकिन तब तिब्बतियों ने साफ कह दिया कि जब तक मिशन अपनी सीमा में लौट नहीं आता तब तक कोई बात नहीं की जाएगी। लेकिन यंग हस्बैंड ने अपनी सीमा में लौटने से मना कर दिया, जिसके बाद तिब्बतियों ने वहां अपनी सेनाओं को जमा करना शुरू कर दिया, जिससे कर्जन नाराज हो गया और उसने इंग्लैंड की सरकार से ग्यात्से की ओर सेना भेजने की अनुमति मांगी। इंग्लैंड की सरकार ने अनुमति दी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी कि तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप स्थायी नहीं होना चाहिए। आक्रमण का उद्देश्य क्षतिपूर्ति है और जैसे ही ये प्राप्त हो जाए आक्रमण समाप्त कर देना चाहिए। मार्च 1904 में ब्रिटिश सेनाएं ग्यात्से की ओर बढ़ी और कमजोर और निहत्थे तिब्बतियों को बस मार दी गई। ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियों की बौछार करके लगभग 700 तिब्बतियों को मौत के घाट उतार दिया। 11 अप्रैल 1904 को ब्रिटिश सैन्य दल सहित मिशन ग्यात्से पहुंचा, परंतु दलाई लामा ने मिशन से बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सेनाएं लहासा के लिए निकल पड़ी और ब्रिटिश सेना तिब्बतियों को परास्त करती हुई 3 अगस्त 1904 को लहासा पहुंच गई। रूस से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होने की आशा नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश मिशन व सेनाओं के लहासा पहुंचने के 3 सप्ताह पूर्व ही दलाई लामा ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और उसे सत्ता सौंपकर वो खुद कहीं चले गए। तब यंग हस्बैंड ने उस प्रतिनिधि से बातचीत करना शुरू कर दी, लेकिन यह आसान नहीं था। फिर यंग हस्बैंड और दलाई लामा के प्रतिनिधि ने बातचीत कर 1904 को लहासा की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के अनुसार 75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की राशि निश्चित की गई और तिब्बतियों ने क्षतिपूर्ति की राशि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से देने का आग्रह किया। यंग हस्बैंड ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी गई कि यदि क्षतिपूर्ति की रकम का भुगतान न होने तक चुंबी घाटी में ब्रिटिश सेना को रखा जाएगा। इस तरह से चुंबी घाटी पर अंग्रेजों का 75 वर्ष तक के लिए अधिकार हो गया और इस समझौते के बाद ही 23 सितंबर को ब्रिटिश सैनिकों की अपने घर की ओर वापसी आरंभ हुई। उधर रूस और भारत ने इस संधि पर न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि इसका विरोध भी किया, क्योंकि संधि की शर्तें अत्यंत कठोर थी। अंग्रेजों के सामने इस समय जर्मनी की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का खतरा था, जिसके संदर्भ में ब्रिटिश सरकार रूस से मैत्री करना चाहती थी। साथ ही भारत से भी उसे कई उम्मीदें थी, जिसे ध्यान रखते हुए भारत सचिव के निर्देशानुसार संधि में संशोधन कर दिए गए, जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि घटाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। दूसरा, यदि क्षतिपूर्ति की राशि की 3 किश्तें समय पर दे दी जाएं तथा अन्य शर्तों का पालन ठीक से करने पर चुंबी घाटी से अंग्रेजी सेना हटा ली जाएगी। तीसरी, ब्रिटिश प्रतिनिधि केवल ग्यात्से में रहेगा
और उसे ल्हासा जाने की अनुमति नहीं होगी। तिब्बत द्वारा क्षतिपूर्ति चुकाने के लिए चीन रकम देने को तैयार हो गया, जिससे तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता दे दी गई और चुंबी घाटी को जनवरी 1908 में खाली कर दिया गया। तो इस तरह से तिब्बत पर यूरोपियों का असर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, तिब्बतियों के इस इतिहास में दलाई लामा का अहम रोल है, जिन्होंने न सिर्फ यूरोपियों का दिल जीता बल्कि उनसे तिब्बतियों को आजाद भी कराया। लेकिन ये सब वो कैसे कर सके? क्या उनके बीच भी कोई समझौता हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी जानकारी इतिहास में भी दर्ज नहीं हो सकी? क्या है वो सच? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। दलाई लामा और पुनर्जन्म। तिब्बत विश्व भर के लिए बौद्ध तथा संबंधित सांस्कृतिक परंपराओं का सोर्स रहा है। विशेष रूप से तिब्बत ने एशिया में अनगिनत लोगों, जिनमें चीन, तिब्बत और मंगोलिया शामिल हैं, के जीवन की सुख और शांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तिब्बत में बौद्ध परंपरा को बनाए रखने के दौरान अनेक विद्वान अभ्यासी महापुरुषों के पुनर्जन्म की पहचान करने का और उसे अपनाने के लिए एक अनूठी तिब्बती परंपरा का विकास किया गया, जिसका होना न सिर्फ तिब्बतियों को बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए फ्रूटफुल रहा है। जब से सोनम ग्यातो, जिसे गेंडुन ग्यातो के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया था, तभी से गदेन फोडंग लबरंग यानी दलाई लामा संस्था की शुरुआत हुई और उसके बाद से ही अन्य अवतारों को मान्यता प्राप्त हुई। इस क्रम में तृतीय सोनम ग्यातो को दलाई लामा का नाम दिया गया। पांचवें दलाई लामा नवांग लोब्संग ग्यातो ने 1642 में तिब्बत के आध्यात्मिक तथा राजनैतिक प्रमुख बनते हुए गदेन फोडंग शासन की स्थापना की। गेदुन डुब के समय से यानी 600 सालों से ज्यादा समय में दलाई लामा की श्रृंखला में बिना किसी गलती के लगातार एक के बाद एक पुनर्जन्मों की पहचान होती रही है। सन 1642 से दलाई लामा ने तिब्बत के राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता दोनों के रूप में कार्य किया है। ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा का होना पूर्व जन्म के विचार पर आधारित है। इसे टुल्कु भी कहा जाता है। पुनर्जन्म या टुल्कु एक ऐसा विचार है जिसकी असलियत को स्वीकार करने के लिए हमें पूर्व और आगामी जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करने की जरूरत होती है। अपने पूर्व जीवन से वर्तमान जीवन में आने के लिए फिर से जीवन लेना पड़ता है और इस तरह का निरंतर पुनर्जन्म लगभग सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं और सभी वादों में स्वीकार किया जाता है। हालांकि सिर्फ चारवाक ही ऐसा है जो इसे नहीं मानता, क्योंकि ये भौतिकतावादी आंदोलन के समर्थक हैं। कुछ आधुनिक चिंतक पूर्व और भविष्य जीवन के इस आधार को सही नहीं मानते, क्योंकि उनका दोबारा जीवन में विश्वास नहीं है, जबकि दूसरी कई धार्मिक परंपराएं पुनर्जन्म स्वीकार करती है। वे अपने इस मत में अंतर रखती हैं कि वे क्या हैं जिसका पुनर्जन्म होता है, उसका पुनर्जन्म कैसे होता है और कैसे वो दो जीवन के बीच बदलाव के दौर से गुजरकर संभव हो पाता है। कुछ धार्मिक परंपराएं भविष्य में जीवन के होने को मानती हैं, लेकिन वे पूर्व जन्मों के विचार को नहीं मानती। आमतौर पर बौद्धों की यह मान्यता है कि जन्म का कोई प्रारंभ नहीं है और एक बार हम अपने कर्मों तथा क्लेशों पर काबू पाकर जीवन चक्र से मुक्ति पाले तो हम इन परिस्थितियों के प्रभाव में पुनर्जन्म नहीं लेंगे। इसलिए बौद्ध ये मानते हैं कि कर्म और क्लेशों के नतीजे ही हमें पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। हालांकि अधिकांश बौद्ध परंपराएं ये नहीं मानती कि मन की इच्छाओं का कभी अंत होता है। पूर्व और आगामी पुनर्जन्म को अस्वीकार करना बौद्ध धारणा के स्थान, मार्ग तथा फल का विरोध करना है, जिसको अनुशासित अथवा अनुशासनहीन मन के आधार पर समझाया जा सकता है। अगर हम इस तर्क को स्वीकार करते हैं तो तार्किक रूप से हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि ये विश्व और उसके निवासी कारणों और परिस्थितियों के बिना अस्तित्व में आते हैं। इसलिए जब तक आप बौद्ध हैं तो आपको पूर्व और भविष्य में पुनर्जन्म को स्वीकार करना ही है। अब समझते हैं कि यह कैसे संभव है। मृत्यु के बाद कोई दो प्रकार से पुनर्जन्म ले सकता है। पहला, कर्म और क्लेश के प्रभाव से, और दूसरा, करुणा और प्रयत्नों के माध्यम से। पहले के संबंध में माया या मोह के कारण पाप पुण्य द्वारा एकत्रित कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मृत्यु के समय व्यक्ति की कामना, प्राप्त करने की इच्छा और संसार द्वारा पोषित वे आगामी जीवन की ओर धकेलते हैं और फिर उन्हीं के हिसाब से उच्च अथवा निम्न लोकों में जन्म लेते हैं। इस तरह साधारण अस्तित्व वाले लोग जन्म और मरण की चक्र में निरंतर घूमते रहते हैं, जबकि दूसरी ओर आर्य मार्ग प्राप्त बुद्धत्व प्राप्त करने का अधिकारी अपना पुनर्जन्म कर्मों और क्लेशों के कारण नहीं बल्कि उसके अस्तित्व और उसके लोक कल्याण कार्यों पर आधारित होता है। वे अपने जन्म का स्थान, समय और साथ ही
अपने भविष्य के माता पिता का चयन करने में सक्षम होते हैं। हालांकि ये मान्यताएं हैं जिन पर विश्वास करना व्यक्ति के अनुभवों पर निर्भर होता है। यहां टुल्कू का मतलब थोड़ा अलग है। टुल्कू तिब्बती परंपरा का प्रारंभ उस समय हुआ जब भक्तों ने इसका इस्तेमाल एक सम्मान के रूप में किया। टुल्कू शब्द एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है रूपांतरण शरीर, यानी मौत के बाद आत्मा अपना शरीर बदलकर किसी दूसरे का शरीर ले लेती है। यही विचार बौद्ध धर्म में दलाई लामा को खोजने के लिए बुना गया, जिसमें किसी दलाई लामा के निधन के बाद उसी समय में आसपास पैदा हुए बच्चों में उन्हें खोजा जाता है। उन्हें खोजने के कई संकेत मिलते हैं जो धर्मगुरुओं को सपने में एक खास नदी के किनारे या लामा की चिता के जलने पर उससे निकले धुएं की दिशा द्वारा तय किए जाते हैं। पुनर्जन्म की पहचान कर उसके बारे में बताने वाली यह व्यवस्था उस वक्त से थी जब स्वयं शाक्य मुनि बुद्ध जीवित थे। साथ ही भारतीय आचार्यों की जीवन कथाओं में जिनका जीवन बुद्ध के बाद था, कई अपने जन्म के पहले के स्थान को प्रकट करते हैं। इस व्यवस्था को तिब्बत में पहचानने के लिए बौद्ध धर्म के आने से पहले स्थानीय बौन परंपरा में पहले के जन्म पर बल दिया जाता था, और फिर तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार के बाद से लगभग सभी तिब्बतियों ने पूर्व जन्म में विश्वास किया है। स्थानीय तिब्बती पुस्तकें जैसे मणिकबुम और पंचवर्गीय कथंग शिक्षाएं और 11वीं सदी में आचार्य दीपांकर अतीश के तिब्बत में रहते समय कहे हुए प्रश्नोत्तर मणिमाला, कदम्ब पुत्र धर्म आदि आर्य अवलोकितेश्वर के जातकमाला प्रदर्शित अनेक प्रमाणिक ग्रंथ हुए जिनमें पुनर्जन्म के बारे में लिखा और बताया गया है। लेकिन औपचारिक रूप से पुनर्जन्म पहचानने की वर्तमान परंपरा की शुरुआत 13वीं सदी में हुई, जब करमापा पक्षी को उनके शिष्यों द्वारा करमापा तुसुम खेनपा का पुनर्जन्म मानकर पूजा जाने लगा। तब से 800 सालों से अधिक के दौरान 17 करमापा के पुनर्जन्म हो चुके हैं। इसी तरह 15वीं सदी में कुनगा संगमों को खांडो छोकी डोनमे की पुनर्जन्म के रूप में दी गई मान्यता के बाद से समदिंग दोरजे फगमों के 10 से अधिक पुनर्जन्म हो चुके हैं। तिब्बत में मान्यता प्राप्त टुल्कुओं में जिन्होंने संन्यास लिया हो, जो तांत्रिक हुए हों, पुरुष तथा महिलाएं सभी हुए हैं। अवतारों को पहचानने की यह व्यवस्था तिब्बत में दूसरे तिब्बती बौद्ध परंपराओं बौन आदि में भी फैली। आज सक्या, गेलुग, काग्यू, रिंगमा, जोनंग, बोदोंग और साथ में बोन में मान्यता प्राप्त टुल्कू हैं जो धर्म की सेवा कर रहे हैं। यह भी सच है कि इन टुल्कुओं में कुछ निंदनीय भी हैं। सर्वज्ञ गेदुन टुब, जो जे चोंगखापा के प्रत्यक्ष शिष्य थे, ने चंग में टाशी लुनपो विहार की स्थापना की और अपने शिष्यों का ध्यान रखा। 1474 में 84 साल की आयु में उनका निधन हो गया। यद्यपि प्रारंभ में उनके पुनर्जन्म की पहचान हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए, पर एक बच्चे जिसका नाम संगे छोफेल था, जो चंग तनक में पैदा हुआ था, उसको अपने पूर्व जन्म के अद्भुत और दोष रहित स्मृतियों के कारण लोगों को उसकी पहचान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से गदेन फोडंग लबरंग और बाद में गदेन फोडंग सरकार द्वारा दलाई लामा के निरंतर अवतार के खोज की परंपरा शुरू हुई। जैसे जैसे पंच कषाय काल यानी आयु, दृष्टि, क्लेश, सत्व तथा कल्प की वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे मान्यता प्राप्त उच्च लामाओं के टुल्कू भी बढ़ते जा रहे थे। हालांकि इन्हें राजनैतिक उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिसकी वजह से नकली टुल्कू की संख्या अधिक होती जा रही थी और धर्म का भारी नुकसान हो रहा था। फिर सन 1791 से सन 1793 तक हुए तिब्बत और गोरखा के बीच युद्ध के दौरान तिब्बत सरकार को मंजू सैन्य सहायता मांगनी पड़ी, जिसके नतीजे ये हुए कि गोरखा सैनिकों को तिब्बत से भगा दिया गया। लेकिन बाद में मांचू अधिकारियों ने तिब्बत सरकार के प्रशासन को और अधिक कुशल बनाने के बहाने से एक 21 सूत्रीय प्रस्ताव सुझाया। इस प्रस्ताव में दलाई लामा, पंचेन लामा तथा वरिष्ठ होथो-कथु लामाओं की पुनर्जन्मों की मान्यता को स्वर्ण कलश के माध्यम से तय करने के सुझाव दिए गए। इसलिए दलाई लामा और पंचेन लामा के कुछ और दूसरे उच्च लामाओं के कुछ पुनर्जन्मों को पहचानने में इस प्रक्रिया का पालन किया गया। यही नहीं, स्वर्ण कलश विधि को 8वें दलाई लामा जम्पल ग्यातो द्वारा लिखा गया था। लेकिन इस व्यवस्था का पालन 9वें, 13वें और 14वें दलाई लामा के लिए नहीं किया गया। उनके जन्म को पुनर्जन्म के आधार पर ही पहचाना गया था। वर्तमान दलाई लामा भारत में रह रहे हैं और यहां हिमाचल के धर्मशाला में उनका केंद्र है। यहां रहते हुए दलाई लामा का क्या प्रभाव रहा है? क्या उन्होंने कभी तिब्बत वापस लौटने का सोचा है? क्या वो भारत से ही अगला दलाई लामा खोज निकालेंगे, या भारत और तिब्बत को लेकर उनके कुछ अलग प्लान्स हैं? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स लामाज द तिबेटन लेगेसी। कुकू एफएम पर सुने जो मन चाहे।
मैक्लोडगंज में भारतीय शरणार्थी के रूप में तिब्बती। भारत में ऐसे कई शहर हैं जो पहाड़ों की खूबसूरती लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। कौन सा शहर कितना खूबसूरत है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन कौन कितना फेमस है इस बारे में बात जरूर की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश का नाम सभी ने सुना होगा। जाहिर है आप सभी वहां जरूर गए भी होंगे। वैसे तो हिमाचल प्रदेश अपनी पहाड़ी इलाके शिमला, मनाली और मसूरी के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब से अलग यहां धर्मशाला से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, मैक्लोडगंज, जो नेचर की खूबसूरती के साथ साथ यहां रहने वाले बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए खास फेमस है। मैक्लोडगंज में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय भी मौजूद हैं, इसलिए भी यह दलाई लामा का निवास स्थल तथा निर्वासित तिब्बती सरकार की राजधानी कहलाता है। दलाई लामा की वजह से ही धर्मशाला और मैक्लोडगंज का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बना हुआ है। दलाई लामा भारत आए और धर्मशाला के होकर रह गए, इस बारे में जानने के लिए इतिहास की खिड़कियों में झांकना जरूरी है। सन 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया, तभी से तिब्बत के लोगों के अंदर विद्रोह की भावनाएं पनपने लगी, जो कई सालों तक उनके दिलों में आग बनकर भड़कती रही। और फिर 9 साल बाद यानी 1959 में इन लोगों ने चीन के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद कर दी। लेकिन अफसोस कि इस विद्रोह को सफलता नहीं मिली, और तब मुसीबत यह हुई कि अपनी जान बचाने के लिए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अपनी मिट्टी छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। और फिर उनके साथ हजारों तिब्बती भी हिमाचल प्रदेश में आकर बस गए। यही कारण है कि आज पहाड़ों पर बसे धर्मशाला को भारत के छोटे लहासा के रूप में जाना जाता है, और धर्मशाला का मैक्लोडगंज तिब्बती शरणार्थी और दलाई लामा का अस्थायी निवास होने के कारण संस्कृति और आस्था का केंद्र बन चुका है। मैक्लोडगंज की दुकानों, रेस्टोरेंट, पुस्तकालय और यहां तक कि वहां की दीवारें भी तिब्बतियों और बौद्ध धर्म की एक अलग कहानी बयान करती है। भारत में रहते हुए तिब्बतियों ने यहां के हर रंग को अपनाया है। भारत के त्योहारों से लेकर यहां के खान पान को भी तिब्बती लोग बेहद पसंद करते हैं। यहां की थाली अनेक स्वादों से सजी हुई होती है। इस थाली में थोड़ा स्वाद तिब्बती व्यंजनों का भी होता है, जिसमें पर्वतीय पशु याक के दूध से बना मक्खन, याक का मीट और जौ खास तौर पर शामिल रहता है। वैसे तिब्बती लोगों का मुख्य भोजन तसम्पा है। ये जौ के आटे और याक के मक्खन से तैयार किया जाता है। इसके अलावा तिब्बत में सबसे मशहूर है याक बटर टी, जो तिब्बत का नेशनल ड्रिंक है। याक बटर टी बनाने की एक विस्तृत विधि है। ब्लैक टी को पीसकर घंटों पानी में उबाला जाता है। बाद में इसे छानकर लकड़ी के विशेष बर्तन चार डांग में डाला जाता है। इसके बाद उसमें नमक, याक का दूध और मक्खन मिलाते हैं। तैयार होने पर यह याक बटर टी हल्के पीले रंग की होती है और सूप जैसी दिखाई देती है। इस टी को खास प्याली में परोसा जाता है, जिसे पोरपा कहते हैं। इनके अलावा एक व्यंजन जिसके बिना तिब्बती नया साल लोसर अधूरा होता है, वो है थूकपा। थूकपा एक तरह का सूप है जिसे घर में ही तैयार किए गए नूडल्स, सब्जी और चिकन से बनाया जाता है। तिब्बती लोग थूकपा को लंच या डिनर में लेना पसंद करते हैं। वहीं तिब्बती लोग मोमोज, याक का मीट और नूडल्स भी काफी पसंद करते हैं। फूड के बाद अब बात करते हैं तिब्बतियों की लाइफ को लेकर। एक तरफ जहां तिब्बत में स्थानीय लोग आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं मैक्लोडगंज में समय के साथ तिब्बती संस्कृति और सभ्यता रच बस गई है। रंग बिरंगे तिब्बती परिधानों में लोग बेहद आकर्षित लगते हैं। महिलाएं तिब्बती शैली का गाउन पहनती हैं, जिसे चुपा कहते हैं। पुरुष तिब्बती शैली की शर्ट पहनते हैं, जिसे तोहथुंग कहा जाता है। यहाँ के लोग एक खास तरह की टोपी भी पहनते हैं, जिसे गामाशोम कहते हैं। इस टोपी को याक के बालों से बनाते हैं ये लोग। इसके अलावा मैक्लोडगंज की छोटी छोटी गलियों में गहरे लाल रंग का जामा पहने लामा अक्सर दिखाई देते हैं। यहाँ तिब्बती साज सामान और कला की झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ तिब्बती कला में स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई स्क्रोल पेंटिंग भी देखने को मिलती है। इसको विभिन्न रंगों और पत्थरों से कॉटन या लेनिन के कपड़ों पर उकेरा जाता है। इस पेंटिंग को थंगका पेंटिंग कहा जाता है। इस पेंटिंग के जरिए बुद्ध के जीवन और शिक्षा को दर्शाया जाता है। यहाँ रहने वाले तिब्बती लोग अपने नए साल पर लोसर त्योहार मनाते हैं। यह फरवरी के आखिरी और मार्च की शुरुआत में मनाया जाता है। इस त्योहार के समय मठों में पूजा अर्चना के साथ तिब्बती लोक नृत्य देखा जा सकता है। आमतौर पर यह 15 दिनों का त्योहार होता है, लेकिन शुरुआती 3 दिन बेहद खास होते हैं। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण चाम नृत्य होता है। चाम नृत्य खूबसूरत परिधान और मास्क पहनकर किया जाता है, जो दुनिया भर में काफी फेमस है। साल के आखिरी में हिमाचल के कांगड़ा जिले में अंतर्राष्ट्रीय हिमालय महोत्सव आयोजित होता है,
ये भारत तिब्बत मैत्री सोसाइटी द्वारा प्रायोजित है। दूसरा, ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के केंद्रीय व्यवस्थापन के पर्यटन विभाग द्वारा समर्थित है। साथ ही ये त्योहार वर्ष 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की याद में मनाया जाता है। ये तिब्बतियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है और शांति के लिए दलाई लामा द्वारा ली गई पहल की वैश्विक सराहना का एक प्रतीक माना जाता है। विभिन्न रंगों से रंगा तिब्बत आज धर्मशाला में सिमट गया है। मैक्लॉडगंज में बने संग्रहालय और पुस्तकालय इसके साक्षी हैं। वैसे इस बारे में दलाई लामा खुद भी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। दलाई लामा ने इस बारे में कहा था कि हम तिब्बती शरणार्थी हैं, फिर भी वे सालों से भारत में जीने की आजादी का आनंद ले रहे हैं। वो ये मानते हैं कि भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। लेकिन जो समय बीत गया वो भुलाया नहीं जा सकता। वो समय जब 28 अप्रैल 1959 में तिब्बत की निर्वासित सरकार की स्थापना हुई और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उसका मुख्यालय बना। पिछले कई दशकों से धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार अपना शासन चला रही है। तिब्बत की निर्वासित सरकार तिब्बत के चीन में विलय हो जाने को इल्लीगल मानती है। हालांकि चीन की तरफ से अनावश्यक प्रहार से बचने के लिए तिब्बत ने साफ किया हुआ है कि उसका उद्देश्य चीन के कब्जे वाले तिब्बत में सरकार बनाना नहीं है और जब भी तिब्बत चीन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनेगा तो यह निर्वासित सरकार अपने आप समाप्त हो जाएगी। सदियों पहले कभी एक मजबूत और संप्रभु राज व्यवस्था रहे तिब्बत के लिए पिछले कई साल कठिनाइयों के दौर से ही गुजरे हैं। दुनिया का कोई देश तिब्बत को एक अलग देश या जबरदस्ती विलय कर लिए देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। तिब्बती लोगों के धर्मगुरु दलाई लामा के भारत आने के बाद से ही भारत एक अकेला देश रहा है जिसने तिब्बत को अपनी भूमि पर निर्वासित सरकार बनाने और चलाने की अनुमति दे रखी है। भारत में बसने और सालों से रहते हुए तिब्बतियों के लिए लड़ना दलाई लामा के लिए आसान नहीं रहा। दलाई लामा ने इस बारे में कहा था कि तिब्बती शरणार्थियों की कहानी अन्य शरणार्थियों के मामलों से यूनिक है। दुनिया भर में तिब्बतियों जैसा अन्य शरणार्थी कोई नहीं है जिन्होंने न केवल अपनी संस्कृति को संरक्षित किया है बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के तरीके खोजे। तिब्बती आज एक मील के पत्थर पर पहुंच गए हैं जहां उन्होंने न केवल अपनी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित किया है बल्कि निर्वासन में एक पूर्ण विकसित लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की है। यूएनएचसीआर ने 2014 के अंत में अनुमान लगाया कि भारत में 1,09,000 तिब्बती शरणार्थी मौजूद हैं। इनके अलावा ऐसे भी लाखों शरणार्थी हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। भारत सरकार ने तिब्बतियों के लिए विशेष स्कूल खुलवाए हैं जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलती है। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं और छात्रवृत्ति भी मिलती है। कुछ मेडिकल और सिविल इंजीनियरिंग की सीटें भी तिब्बतियों के लिए आरक्षित हैं। तिब्बती भारत में एक स्टे परमिट के साथ रहते हैं जिसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, कुछ जगह 6 महीनों में भी। 16 साल की उम्र से अधिक के हर तिब्बती को स्टे परमिट लेना पड़ता है। भारत सरकार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तरह एक येलो बुक भी तिब्बती शरणार्थियों के लिए इशू करती है जिसे तिब्बतियों को विदेश यात्रा के दौरान पहचान पत्र माना जाता है। अभी तक तो निर्वासित सरकार और तिब्बती शरणार्थियों को भारत सरकार के अलावा अमेरिकी सरकार, तिब्बत फंड, ग्रीन बुक और कई गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से मदद मिलती रही है। यूएस एड की सहायता से तिब्बती निर्वासित सरकार और तिब्बती शरणार्थियों को मदद भी मिलती रहेगी। लेकिन असल में